Here we go. हाँ जी, after a lot of technical difficulties today, मतलब कि सोच भी नहीं सकते आज के हमने 1 बजे शूट करना था, 4 बज रहे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज थी हमारे। हाँ, जिस तरह पाकिस्तान को भी काफ़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा बेराम, जो ऑस्ट्रेलिया टूर था उसके ऊपर फिर से हार गए यार। मतलब 6th consecutive series in Australia in which Pakistan have been whitewashed. 99 से लेकर 2004-5 थी नेक्स्ट, फिर 10-11 आई, फिर 16-17, फिर 2019 वाली और अब ये। ठीक है, तो 6 लगातार हो गई हैं, 17 लगातार टेस्ट मैच हार गई है पाकिस्तान। हम मगर यहाँ बैठे हैं बड़ी मुश्किलों से, माइक लाया है साथ, एक लैपटॉप पे लगा हुआ है माइक, कैमरा भी साथ का आज क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कहीं गई हुई हैं। आज अगर क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई तो आई एम नॉट द वन टू ब्लेम। वो है हमारे एक डाका पड़ गया था हमारे प्रो पाकिस्तानी पे, तला भाई कराची ले गए। अब देखते हैं क्या होता है। या बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेलबर्न टेस्ट के बाद ना मैंने कहा था कि चलो compete अच्छा किया, मे बी दैट विल pleasure the talent कह रहा हूँ मैं, palate of Ian Chappell. Pleasure the talent of Ian Chappell. Ian Chappell का पैलेट बड़ा मुश्किल होता है सेटिस्फाई करना, और पाकिस्तान ने compete किया तो मैंने कहा शायद इस दफा चपेली को फर्क बात कर दे, मगर हमने मौका नहीं दिया। फिर से हम तीनों मैच हार गए। हमने कहा नहीं यार तू सही कहता है, नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ पे। पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, नहीं वैसे खेलना चाहिए ऑन सीरियस नोट, लेकिन साइंस अच्छे थे। हाँ, वी केम क्लोज इन 2 टेस्ट मैचेस, मतलब इस तरह का सिचुएशन लग रही थी कि हम शायद कुछ कर लें। In both of the second and third test matches, you had opportunities and there were phases in the game where Pakistan was ahead. ठीक है, तो हाँ, those are positives, मगर positives की कोई ट्रॉफी नहीं मिलती सादी। कुछ भी नहीं मिलता भाई। बहराम, पहले मुझे ये बता हम सीरीज हारे कहाँ पे? Yeah, so it's interesting, right? प्री सीरीज में जो हम बात कर रहे थे कि 20 विकेटें लेना बड़ी मुश्किल होती हैं पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में, इस दफ़ा नहीं थी। सेकंड टेस्ट में तो बल्कि ली पाकिस्तान ने, was only the 8th occasion ever when Pakistan took 20 wickets in a test match in Australia. आखिरी में नहीं ली, मगर आखिरी वाले में भी आप कह सकते हो bowling was not the issue at all. Fielding cost Pakistan dearly and the batters just didn't turn up, and I know we'll touch on both of them, but first things first. मेरे दिमाग में this is the first tour in recent memory जो हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे rather than our bowling. Batting and fielding. हाँ, obviously fielding तो एक अलग ही एस्पेक्ट है ना हमारा, लेकिन हम यूजुअली बॉलिंग की वजह से सफर करते होते थे ऑस्ट्रेलिया में। इस दफा हमारी बैटिंग ने सफर किया। बैटिंग सफर लास्ट की थी 2010-11 में सिडनी टेस्ट वाले टाइम पे, तब भी फील्डिंग और बैटिंग जरा मरवा गए थे आपको। बट या बिफोर वी इवन गेट टू द बैटिंग, ठीक है, पिछले मैच में मेलबर्न वाले टेस्ट में अब्दुल्ला ड्रॉप्ड दोस 3 सिटर्स, ठीक है, एंड सलमान अली आगा एट द सेम टाइम वाज he was making screamers stick. ठीक है, उसने बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन द स्लिप्स, डेफिनेटली स्टार्टिंग स्लिप फील्डर फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। तो मेलबर्न में तो ऑलरेडी द फील्डिंग कॉस्ट यू टेस्ट मैच, ठीक है। सिडनी में देयर वर अदर एलिमेंट्स एज वेल, बट साइम ड्रॉप्ड वार्नर, ठीक है, वो तो अगेन सलमान अली आगा ने 2 दफ़ा आपको वार्नर निकाल कर दिया है, बड़ी बात है। एंड देन अगेन साइम ड्रॉप्ड मिच मार्श व्हेन ही वाज ऑन 8, वो 56 का गया, ठीक है। मिच मार्श को भी बड़े मौके मिले इस दफा। क्रिसमस जो सही मनाई है ना वार्नर और मिच मार्श ने मनाई है, उसको तो उनको तोहफे ही तोहफे दिए हैं। वार्नर को तो हम हमेशा देते हैं ना, इस दफा हमने कहा मिच मार्श यू एंजॉय टू। एग्जैक्टली, यू हैव अ मैरी क्रिसमस। बट एनीवे, और उसके अलावा आपके कुछ हाफ चांसेस जो ड्रॉप हुए, एंड में शान ने भी एक ड्रॉप किया था, बट चलो बाय देन द गेम वाज गॉन। बट आई वुड से दैट व्हेन यू लुक एट द सीरीज ओवरऑल, आई वुड put the fielding errors ahead of the batting errors. ज़्यादा, it's not like a lot separates the two, but fielding I think cost Pakistan more. अच्छा, मैंने एक और यही फील्डिंग पे ही बात टच करनी थी कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, यंग ब्लड, स्लिप्स में क्यों फील्डिंग कर रहा है? ये मुझे भी चीज़ है ऐसा समझ नहीं है। चलो अब्दुल्ला का तो ये आप कर सकते हैं ना कि वो एक स्टार्टर है, आपने ईयर मार्क कर दी कि अब अब्दुल्ला स्लिप्स पे करेगा, डिडंट वर्क आउट, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू बाबर और साउथ और इवन शान कैन गो इन देयर, राइट? साइम वाज ऑन डेब्यू। स्लिप कॉर्डन में फील्डिंग करना एक ना वो ग्रेजुएशन होती है उसकी, बड़ी एक इज्जत वाली चीज होती है, वो कि बड़े सीनियर प्लेयर्स को वो पोजीशन मिलती होती है। असद शफीक, यूनुस खान, all of your legendary slippers, right? Imran Butt is the only exception to the rule. ठीक है? But yeah, I was quite baffled कि साइम को स्लिप्स में खड़ा किया हुआ था. No place for a debutant to be fielding. और वो भी when you've scored a duck in your first ever innings, right? तो pressure पहले ही आपके ऊपर है. So I would have probably kept Saim in the deep. But then again, Shan did well as captain. He made a few mistakes in having Saim in the slips and not removing Abdullah from the slips earlier. Those were glaring mistakes, definitely. What were the batting failures though? क्योंकि हमने बात की है कि फील्डिंग फेलियर तो था ही था, साथ बैटिंग ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के अंदर. बैटिंग क्यों हमारी फेल हुई है? हालांकि हमारी बैटिंग अगर लाइनअप देखी जाए इतनी बुरी तो नहीं है. अच्छा, इसके अंदर ना
साइम अयूब को साइड पे कर दो, एक टेस्ट मैच पे उस पर कोई एनालिसिस नहीं होगा, कोई तनकीद नहीं होगी. ही लुक्ड गुड इन द सेकंड इनिंग्स व्हिच इज प्रॉमिसिंग एंड वी विल लीव इट एट दैट. छक्का मारा था कट के ऊपर और एक उसने पुल मारी थी कमिंस को फर्स्ट बॉल पे. देयर वर साइंस के ही इज हियर टू स्टे. तुम कहते हो तो ना कोहोनेस तो दिखाए हैं मिनरल्स उसने. और देयर इज यू नो प्रॉमिस ओवर देयर. जब हमारे पास ज्यादा डेटा आएगा व्हेन साइम प्लेज मोर वी कैन टॉक अबाउट हिम एट लेंथ. फिलहाल ठीक है जो भी है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉटन आउट ऑन अ डक इन देयर वेरी फर्स्ट इनिंग्स. वो भी जब आप दुनिया के बेस्ट अटैक को फेस कर रहे हो. ठीक है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, लायन, इट डजंट गेट एनी बेटर देन दैट. सो आगे जाते हैं यार. अब्दुल्ला शफीक हैड सम सॉलिड स्कोर्स. देयर वर सम इनिंग्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, substance starts या innings से substance नजर आया उसके अंदर हमेशा नजर आता है. but then you know he shat the bed later on. ever since he dropped those catches उसके बाद उससे बैटिंग नहीं हुई बल्कि he bagged a pair in Sydney. Yeah. So total उसने across the 3 test matches 110 रन किए at 18.33. 18.33 is not good enough for Abdullah Shafiq, right? Abdullah Shafiq जैसे कैलिबर के प्लेयर नहीं. मगर चलो आप कह सकते हो कि पहली दफा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया. साउथ शकील भी really disappointing. He was पाकिस्तान स्टार इन टेस्ट क्रिकेट ओवर द लास्ट ईयर. और उसने वो रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि 7 टेस्टों में हर टेस्ट मैच में 50 थी, एक भी 20 से नीचे या सिंगल डिजिट्स में स्कोर नहीं था. ठीक है, एवरेज वाज आल्सो स्काई हाई एंड ही स्कोर्ड दैट डबल टन इन श्रीलंका. उम्मीदें थी कि चलो यार इफ ही इज नॉट स्टेलर एटलीस्ट ही विल मेक डू. ही डिड नॉट. तुमने कहा अब्दुल्ला ने 110 रन किए ना 6 इनिंग्स में 18.33. वेल साउथ शकील इन 6 इनिंग्स हैड 92 रन्स एट 15.33 एंड बोथ ऑफ दीज गाइज गॉट आउट फिशिंग अ कपल ऑफ टाइम्स. A few times actually, couple से भी ज्यादा. और वो यार स्टार्क ने भी आउटसाइड ऑफ अब्दुल्ला को बेट किया. साउथ शकील अगेन ही वाज you know playing at deliveries which he didn't really need to play at. और मतलब वो तो है भी compact player, so it was out of character for South Shakil in my opinion. But then again ठीक है, पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का. सेना में सच खेले नहीं हैं ये लोग तो आप जाने दे सकते हो. बट स्टिल यू हैव टू हाईलाइट दैट दे वर डिसअपॉइंटमेंट्स, राइट? They were major disappointments. Yeah, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना बुरा. Yeah, अब Imam averages more than these two guys in his 2 test matches on this series. ठीक है, और on this tour, sorry. So that tells you a picture on its own. बाकी यार let's address the elephant in the room then. तुम्हारे पीछे एलिफेंट की जर्सी लगी हुई है. Babar Azam. किसका कहते हैं? Babar Azam. Yeah, what a disappointing tour for Babar, right? It was his third tour to Australia. Yeah. Or it was his time to shine. Or he is the spine of this batting unit. Absolutely. और जब बाबर नहीं चलता तो सबको पता है पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं करती बैटिंग. हालांकि किया था श्रीलंका में, वैसे माइंड यू श्रीलंका में नहीं चला था और किया था, तब हम कहते कि बड़ी पॉजिटिव बात है. मगर यू कैंट जस्ट गो ऑन दैट वे फॉरएवर. लुक in the last calendar year 2023 में ठीक है, he didn't get a lot of outings but still averaging what 22 for the year is really bad. He averaged what 21 this series, 6 innings में 126 runs and against Australia like you pointed out. तीसरा टूर था उसका उस मुल्क में. एंड चलो पहला टूर बहुत छोटा था, मिकी वाज बैकिंग हिम. सेकेंड टूर में किया परफॉर्म. तीसरे टूर में तो लिटरली ही डिड नॉट टर्न अप एट ऑल. और 25 की एवरेज है यार 3 टूरों में. सबसे ज्यादा तब चढ़ी थी वो जो लास्ट इनिंग्स में ट्रेविस हेड से आउट हुआ. ट्रेविस हेड वाली चीज वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. आधा पौना घंटा रह गया था दिन खत्म होने में और बाबर वहां पे गद्दी शॉट खेली, हेड आउट किया, उसके बाद कोलैप्स हो गया. उसके बाद फिर वो हेजलवुड वाला ओवर आ गया. दैट हेजलवुड ओवर रेक्ट पाकिस्तान, राइट? 3 विकेट्स इन दैट ओवर और बिल्कुल खत्म हो गए. आपने नाइट वॉचमैन भेजा, वो आउट. सलमान अली आगा भेजा, वो आउट. 4 डक्स थे पाकिस्तान के उस फर्स्ट इनिंग्स में. सॉरी सेकंड इनिंग्स में. आई कैंट रिमेंबर नाउ. Yeah, but there were 4 ducks. वैसे इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में 7 मारे हैं डक्स. उसकी भी बात करेंगे बाद में. इंडिया इज डेफिनेटली ऑन द आइटिनरी. दे वन दो. एंड पाकिस्तान को बैटिंग फेलियर्स डेफिनेटली इट कॉस्ट देम. एंड या बाबर आजम का यही है यार, इवन इन दिस मैच हाईलाइट रील तो दे दी थी. 3 कवर ड्राइवें मारी खूबसूरत. मैंने कहा चलो रीलें तो बन गई लोगों की. सही है, रील कंटेंट आ गया सारा, एडिट कंटेंट सारा. लोगों की रोजी रोटी चल गई है. रोजी रोटी चल गई. जो लोग वो एडिट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें तो शानदार 3 कवर ड्राइव्स. द फर्स्ट वन वाज माय फेवरेट और फिर लगातार ही मारता गया वो. बहुत ही क्लासी. He looked good. मेरे लिहाज से तो throughout the series. He looked like $1 million but he's कुछ deficiencies नजर आ रही हैं, खासतौर पे इन स्विंगर के खिलाफ. इन स्विंगर के खिलाफ थोड़ा सा मेंटली भी स्ट्रगल कर रहा है. हो भी सकता है. Physically भी स्ट्रगल कर रहा है. Yeah, I mean you can't just keep brushing that to the side. His fitness isn't as great as it used to be. यही बात कर रहे हैं ना. ठीक है, तो इस पे भी उसको ध्यान देना पड़ेगा. लोग बाबर जिस तरह का एथलीट है और प्लेयर है, ही ऑलवेज लुक्स टू इम्प्रूव. बाबर खुश नहीं होगा बाय एनी मींस इससे. अगर आप 3 टूरों बाद ऑस्ट्रेलिया में 25 एवरेज कर रहे हो. मैं कह रहा हूं अगर तो वो खुश है ना इससे कि मैंने अपना जॉब कर दिया, फिर मसला है उस्ताद यार.
across formats हम कहते थे ना Babar is the best and he had that period in which he was the best across formats. तीन एक साल तो when आपकी जब बात हुआ करेगी ना future में as an all time great if you get there, क्योंकि अभी तो if you talk about test cricket alone I would have him below Miyadad, Inzi, Moyo, Yunus, even Saeed Anwar. Saeed Anwar has a lot of away scores and he averages 45 as an opener. उसने away 100 मारे हुए हैं तो उसको भी मैं अभी बाबर के ऊपर रख रहा हूँ. वो छठे नंबर पे आ रहा है and you can make an argument कि इसके साथ on par कौन है. You know, वहां पे फिर एक टियर नीचे आ जाता है, सेकंड रंग में आ जाता है. ऑन पार कौन है वैसे? यार मिडिल ऑर्डर में तो ऐसा कुछ खास नहीं है. मिसबा. Yeah, Misbah. He's on par with Misbah. There you go. That's a good way to put it. And yeah, I mean, और Misbah as a captain की बात नहीं हो रही. हमें मार मत देना. As a batter. Yeah. Misbah as captain की बहुत contribution है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे. मिसबा पे एक वैसे मैंने एक सोचा हुआ है. हमारे इधर ऑफिस में ना दो बॉयज हैं, एक फुल सपोर्ट करता है मिसबा को और एक फुल एंटी मिसबा है. तो उसका पॉडकास्ट भी सून आप देखेंगे. Yeah. That's gonna be a hot debate. I would love to watch that. In fact, मुझे भी ले आना बीच में. मैंने दो चार बातें लगानी हो मैं भी लगा दूंगा क्योंकि I do not withstand or tolerate any Misbah slander in test cricket. Not at all. टेस्ट क्रिकेट में कोई सीन ही नहीं है. आप मुझे कुछ नहीं कह सकते. I will not be convinced otherwise. But anyway, batting failures पे तो यार बाबर वही looked like $1 million plenty of times. He had those starts, you know. But वो in swinger वाली जो चीज़ है, look, he will go back to the drawing board. He will work this technical deficiency out. हर player की evolution में इस तरह के moments आते हैं. He's not the first great batter or elite batter to be going through this phase. Yeah. मगर तुम्हारी वाली बात आ जाती है golden years वाली. These are supposed to be the golden years. This is where Babar is supposed to cash in. यहाँ पे स्कोर करता लोग कहते हैं कि यार देखो सेना में स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया में स्कोर करके आया है, बड़ा प्लेयर है. अभी टेस्ट में आप उसको उस कैटेगरी में डाल ही नहीं पा रहे क्योंकि 25 की एवरेज अगर आपने 3 टूरों के क्रॉस किया ऑस्ट्रेलिया में तो फिर तो आपका नाम वहां नहीं आता. That's sub par or whatever. It's not even par. It's below par. अब देखते हैं बॉय कैन ही रीगेन हिज कॉन्फिडेंस. अब न्यूजीलैंड जा रहे डायरेक्टली. आई वुड हैव प्रेफर्ड कि ही वुड हैव इसको रेस्ट करा देते. Sit this one out. Yeah, इसको और रिजवान को रेस्ट करा देते और हारिस को और साइम को ओपन करा देते. रिज तो हमारा वाइस कैप्टन बन गया T20. और आई गेस वो भी it's good that he's vice captain because that means that they're not looking to play Shaheen every game. Hopefully. खैर T20 की जो डिबेट है ना वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे. उसका सेपरेट पॉडकास्ट होगा राइट बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज. उसका हमने सोचा है कि वो उसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल्स में जाएंगे. क्लोजिंग नोट्स ऑन बाबर दो. ठीक है, he needs to go back to the drawing board, work on those deficiencies in swinger के खिलाफ. पहले शॉर्ट मिड विकेट था जिसको कैच दिया जा रहा था, अब ये इन स्विंगर पे आउट हो जा रहा है. एंड हेड वाला डिसमिसल तो इनएक्सक्यूजेबल. हेड वाला भी इनएक्सक्यूजेबल और फर्स्ट इनिंग्स में भी LBW हुआ है वो वही इन स्विंगर पे. He needs to go and even look at innings जिसमें लंबा स्कोर किया इसने टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पे सेना में चला है, साउथ अफ्रीका में इसने एक अच्छा स्कोर दिया था. He needs to observe what he was doing right over there, work these things out. He is that quality of a player जो ये चीजें वर्कआउट कर लेगा. I still don't have any fears with respect to Babar. Just we've not lost Babar to I don't know whatever it is that we've lost him to. Babar will come back. But एक बात तो पक्की है ना साद कि जब भी नेक्स्ट पाकिस्तान टेस्ट खेलने वाली होगी मेरे ख्याल से एक बाबर पे ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा. कर लेंगे. उसमें बेटा टाइम है क्योंकि हम टेस्ट ही बहुत ज्यादा कम खेल रहे हैं. अगस्त में खेलेंगे मगर देयर आर क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स राइट. शुरू बुरा किया फिर एक बहुत ही पीक हिट कर दी कि आपने अपनी 30s के कोई हाई 40s तक एवरेज ले गए. अब you're what languishing or lingering around 45 odd something like that. But look, those can be fixed by home series. मुझे away performances चाहिए. Babar needs to work these things out by South Africa next year जब पाकिस्तान टूर करेगी. But I don't really care about the averages at this moment. I just need him to win matches for Pakistan. Yeah, he needs to fire with the bat because that's what puts Pakistan or sets Pakistan up for victory. Whenever that happens, Pakistan का automatically chance बहुत बढ़ जाता है. और इस दफा तो Pakistan did not have a chance. वो वाला मिला ही नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि चला ही नहीं. ठीक है, 50 नहीं मारा यार. क्या अब 11 innings हो गई? 11 innings हो गई, 50 नहीं. That's a lot. A lot for a player of Babar's talent and caliber and all of that. अच्छा, मुझे लोग बड़े ना मैसेज करते हैं कि we are looking forward to your criticism of your favorite Bobsy. भाई पसंद तो मुझे नो डाउट बाबर आजम है, मगर जहां पे वो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी बात करेंगे. मैं जब ये वाली बात करता हूँ, when I sing this song, मुझे गालियां पड़ती हैं FC से. वरना सारे टाइम आप लोग कहते रहते हो मैं फेवर करता हूँ. भाई मैं फेवर किसी को नहीं करता. मुझे प्लेयर्स कुछ सर्टेन पसंद जरूर हैं, हर किसी को होते हैं, हर किसी के फेवरेट्स होते हैं, नॉन फेवरेट्स होते हैं. हमारा पॉइंट सिर्फ ये है स्ट्रिक्टली क्रिकेट को एनालाइज करो कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहा. अगर नहीं चल रहा तो हम we're gonna criticize him. अगर चल रहा है तो we're gonna appreciate him. दिल में हमेशा सॉफ्ट स्पॉट है कि बाबर चले. And I don't think और हर कोई चले.
ये नहीं है कि Yeah. सिर्फ बाबर चले. We want everyone to shine for Pakistan. नहीं, don't we? and we're not even saying he's an average player. He Ah, is a great high player. quality elite Great. batter who is going through an extremely rough patch, and he definitely needs to work these things out. हाँ. क्योंकि ये sustainable performance इस तरह की चल नहीं सकती. हाँ. And you know, God forbid we have to see the day where बाबर को drop करने की बातें legitimately हो रही हों. ना ही हो तो बेहतर है. Yeah. अभी तो illegitimate बातें हो रही है. Illegitimate बातें हो रही थी. सैफी Yeah. को ले आओ और बाबर को ये खैर मैंने तुमने एक बताया और था भी जर्नलिस्ट हैं हमारे हाफिया के. अच्छा. आई वोंट से द वर्ड. हाफिया तो हो गया ना, रिजवान ने हाफिया कर दिया, हाँ. उनको आदत हो गए होंगे, जो कहते हैं कि एवरेज बैटर है बाबर. ही इज नॉट एन एवरेज बैटर, बट ही इज नॉट एन ऑल टाइम ग्रेट इन टेस्ट क्रिकेट आइदर. अभी तक तो नहीं. Yeah. Hopefully He's just a really, really good batter in Test cricket who has the potential to be an all-time great. He needs to cash in on these years, upcoming years, क्योंकि हमने अंदाजा लगाया था ना, 9 साल खेलेगा अगर और तो 50 एक टेस्ट अगर हो जाते हैं तो सही है. उन 50 में 60 या 55 एवरेज करे. हाँ करे तो फिर ऑल टाइम ग्रेट में हम कंसीडर कर लेंगे ऑब्वियसली. वो अब अनफॉर्चुनेट चीज ये होपफुली है करे कि यार. पेस प्लेइंग पैंडेमिक भी आया हुआ ना, वॉबल सीमर, वो सारा स्कोरिंग हैज गॉटन लॉट मोर डिफिकल्ट. कोहली की भी एवरेज 50 से नीचे गिर गई है. हाँ बट ही स्टिल नीड्स टू डिलीवर इनिंग्स ऑफ सब्सटेंस. लेकिन कोहली, बाबर, विलियमसन, रूट, स्मिथ, इस टाइप के, इस कैलिबर के प्लेयर्स को अडेप्ट करना चाहिए ना. और ऑब्वियसली बॉलर्स जो हैं वो अपनी स्किल्स तो बढ़ाएंगे. विकेट हाँ. लेनी है उन्होंने, आप लोगों ने अपनी स्किल्स बढ़ानी. Yeah. और आई फील कोहली का जो 2-3 साल बीच में काफी 3 साल 100 नहीं मारा उसने. 100 नहीं मारा था. लीन बैच था बहुत ज्यादा. उसके बाद द वे ही हैज कम बैक और हर फॉर्मेट में hopefully Babar can do the same, man. He needs that same sort of renaissance. और हाँ. इसमें he will have to go back and work things out. हर great player की यही story है. हाँ. They keep on improving. Minor tweaks होती हैं, वो सही करते हैं, ठीक हो जाते हैं. बाबर की जो शॉटें हमने देखी हैं, जो हाईलाइट रील बनी, उससे तो अंदाजा होता है ना कि बाबर है, पक्का बैटर है. बाबर पक्का बैटर हाँ, तो है. तो बस बाबर से पक्के रन्स भी चाहिए, जो कि hopefully he'll work out how to get those again. Yeah, I mean, I'm not too worried, but this still definitely deserved its proper airtime. Obviously यार. Yeah. क्योंकि हमारी जो होप्स थी, पाकिस्तान अगर अच्छा करेगा बैटिंग में, रन्स बनाएगा तो बाबर के थ्रू बनाएगा. राइट, बाबर विल बी द एंकर फॉर दैट इनिंग. लेकिन बाबर नहीं कर सका. पाकिस्तान अल्टीमेटली फेल्ड विद द बैट. मैं तो फेलियर ही कहूंगा. सिवाय एक प्लेयर जिसका फेलियर नहीं था इस टूर पे. Before you get there, Babar, I don't think is an anchor in Test cricket. He goes at a very steady click. He goes at a very Yeah. but anchor मेरा उस हिसाब से मतलब नहीं था. Basically building your batting unit around that one guy. He's right? not the sort of batter जो आकर बस dead bat करेगा. हाँ. He's not that No, guy. He's not going to at play all. his shots. Not at all. Yeah, but yeah, I understand batting around Babar वाली जो Batting पूरी around Babar. Anchor का conversation. word use होता है. Yeah. नहीं ठीक है. Anchor भी शायद तुम्हारा ठीक ही एक तरह से word है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही खेल रहे हैं. yeah. It's just that the word anchor उसके No, बड़े उसके- different meanings हो गए हैं. वो हाँ. है. एक और एंकर हाँ. जिसने बहुत फिट की है, T20 का एंकर, but he was Pakistan's best player with the bat. मोहम्मद रिजवान, हालांकि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले. He was our highest run scorer. 3 टेस्ट मैचेस क्यों नहीं खेला ये मुझे अभी तक नहीं समझ. अच्छा, let's go back a little bit, okay? पहला कितना? टेस्ट नहीं खेला, पूरी दुनिया ने रोए, ठीक है. और एक जो सर्टन सेगमेंट है पाकिस्तान की मीडिया का, वो पागल हुआ, ठीक है, जब ड्रॉप हुआ दूसरा कीपर फॉर रिजवान. नाउ वीव बिन सेइंग दिस सिंस द वेरी स्टार्ट कि इन तरह की कंडीशंस के अंदर तो आंखें बंद कर आप रिजवान ही खिलाओ. और there's numbers to back this up. We're not making it up. साथ तो बोला ना कि he's the highest scorer for Pakistan. Yes, he is. He only played 2 test matches. दूसरे दोनों 193 runs किए पाकिस्तान के लिए, किसी और ने इतने नहीं किए. And he also got them an average of 48.25. Sydney Test में उसने 88 मारा पहली innings में. Even looked good in the second. Right? वो तो leg slip पे catch हो गया उस तरह. Lion की भी इसमें उसको भी दाद दो. Field settings and everything. Plans were on point and this and that. But Rizwan definitely did his job on this tour. और ये जो उल्टे हाथ का चांटा पड़ा है ना कई सर्टन जर्नलिस्ट को, जो रिजवान को गालियां निकालते हैं और बोलते हैं कि रिजवान फारेग है. रिजवान से क्या इतना मसला है यार, मुझे नहीं समझ आती रिजवान. मैं तुम्हें एक जबरदस्त रिजवान का स्टैट बताता हूँ, ठीक है. रिजवान इन हिज 30 टेस्ट मैच करियर हैज स्कोर्ड हिज रन्स एट 40.4 आई थिंक, ठीक है. ग्रेट फॉर विकेट. ही इज अ कीपर माइंड यू, ठीक है. इन 30 टेस्ट मैचेस में उसके 200s हैं और 950s हैं. अच्छा, अब मैं एक सेकंड, सॉरी, मैं यहीं पे इंटरजेक्ट, मैं इस बात पे भी शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो 950s जो आई होनी है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ दोज 50s
कि टफ सिचुएशन में, वो सेंचुरीज भी टफ सिचुएशंस में, एक तो मुझे साउथ अफ्रीका वाली याद है, एक तो ऑस्ट्रेलिया को हाँ, मारी थी, वो 90s में आउट हो गया था, नहीं हाँ जो 196 हाँ अभी वो बाबर ने कराची टेस्ट वो भी क्रूशियल, साउथ अफ्रीका वाली सेंचुरी भी क्रूशियल। अच्छा 200s एंड 950s तो ओवरऑल हो गए ना 30 टेस्ट मैचेस में, 10 टेस्ट जो है ना 30 में से ये सेना में खेला है, वेल सेना नहीं एना में खेला है, साउथ अफ्रीका में तो खेला नहीं है, ठीक है। तो एना के अंदर रिजवान की एवरेज बढ़ जाती है 43 odd in those 10 test matches and he has 750s and all of those are pretty much come in a crisis situation. एक होगी जो शायद नहीं आई होगी। So basically 950s में से 750 इसने एना में मारी। हाँ एना में मारी 10 टेस्ट मैचों में, तो 10 950s में से 750 निकाल दो 10 की 10 टेस्ट मैचों में जो एना में हुए हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके स्टैट्स है। He is the sort of player who even in Asian conditions you would think thrice before benching. That quality of a player should not, be on the bench. पता नहीं, हम थिंकिंग तो करते ही नहीं ना, मसला। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज को गलत लाए हैं, सरफराज को मेरिट पे वो आया था, परफॉर्मेंस का कराया था, he got his due reward as well. वो सही आया था। सही है, मुझे कोई मसला नहीं है सैफी से। रिज बिल्कुल, सॉरी सैफी बिल्कुल ठीक आया था जब वो इनिशियली आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैं कभी भी ना खिलाता सैफी को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं हमेशा प्रेफर करता कि मोहम्मद रिजवान खेले, अगर एशियन कंडीशंस होती, एशिया में होता वो मैच, सैफी खेल लेता। चलो ये बात तो सादी हम दोनों ने कई दफा कर ली हुई है ना। मैं तुमसे मुश्किल सवाल करता हूँ, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की 2 होम टेस्ट सीरीज आ रही है बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल, अगस्त टू अक्टूबर नवंबर, इसके अंदर हु वुड यू कीप विकेट विद? 100% मैं तो हमेशा से कहता है रिजवान, हमेशा से। I mean I would have Sarfaraz in the squad but it's not like पाकिस्तान की सर्विसेज बहुत टर्न ले रही होती हैं, तो स्वीप पे तो रिजवान भी मारा था। अच्छा एक और चीज, ये जो लेग का लपाड़ू कह के थक गए यार, है प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पे, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, मगर ऑफ पे भी तो वैगन व्हील देखो कितनी शॉटें मारता है, वो कवर्स के थ्रू मारता है, कट वगैरह भी मार लेता है। आई हैव सीन हिम गो इनसाइड आउट ओवर द कवर्स एज वेल। परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट नंबर 6 स्पॉट, जहां पे आके वो काउंटर अटैक करता है। एग्जैक्टली, बिजी क्रिकेटर है, ही विल ऑलवेज लुक फॉर रन्स, काउंटर अटैक देगा। आई थिंक उसका रोल बहुत क्लियर है इस टीम के अंदर एंड ही इज रियली कम अप ट्रम्प्स ओवर हियर। अच्छा बाय द वे, सरफराज की भी जो बात कर रहे हैं हम, वो भी बहुत ज्यादा बिजी क्रिकेटर, हाँ वो भी बहुत अच्छा, सिंगल्स डबल्स, keeps the scoreboard ticking, right? Street smart, very street smart. That's a Karachi thing, right? मियादाद से emanate होती है वो, देखो तारीफ भी करते हैं हम। That's why I want him, अगर वो खेल भी लेता है ना एशिया में, देख मैं चाहूंगा कि रिजवान खेले बांग्लादेश के अगेंस्ट जो अगस्त में आनी है सीरीज, अगर सैफी खेल भी लेता है तो मुझे इशू नहीं होगा, लेकिन अगर यही सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे तो मुझे इशू था कि रिजवान नहीं खेल रहा। सबसे बड़ा इशू है रीजनल बायस से, ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना कि वो कराची का ये और वो इसलिए नहीं खेलता, ये इस तरह कोई सीन नहीं है। वो कैप्टन था पाकिस्तान का, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अब उसके साथ अभी का जो पाकिस्तान का कप्तान है वो भी कराची का है। ये रीजनल बायसेस से जरा निकलें, इसके आगे भी एक दुनिया, पाकिस्तान की बेस्ट टीम बननी चाहिए, वो बेशक सारे के सारे लड़के पठान क्यों ना हो, पाकिस्तान के बेस्ट हो तो खिलाओ, जहां मर्जी से हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो, अगर पाकिस्तान जीत रही है मेरे लिए तो वही मैटर करता है, वो बेशक सरफराज जितवाए, रिजवान जितवाए, मोहम्मद हारिस जितवाए या हसीबुल्लाह खान जितवाए। एंड व्हेन दीस प्लेयर्स डू वेल, इट्स ओके टू प्रेज देयर रीजन फॉर इट। बोल दो कराची का लड़का था 100 मारा, उससे मुझे मसला नहीं है। इस चीज से मुझे मसला है कि देखो कराची का लड़का था तो बाहर बैठा हुआ है, ये बस है मुझे मसला। एंड मे बी देयर इज सम ट्रूथ टू ऑल ऑफ दिस स्टफ एज वेल, बैक इन द डे तो थी, बैक इन द डे डेफिनेटली थी, मगर इस वक्त तो हमें नजर आ रहा है बेस्ट प्लेयर्स कौन है पाकिस्तान के, बस सिंपल सी बात है। और देख मैं बात बताऊं, इन द प्रीवियस रिजीम वसीम खान से बेसिकली चलो शुरू कर लेते हैं, इवन चलो मैं उसमें नजम सेठी को भी इंक्लूड कर लेता हूं, हमें इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बड़े कम मिलते थे क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी, ठीक है ना, ठीक है ट्रॉफीज नहीं जीत सके ये नहीं, लेकिन हम वी वर कम्पिटिटिव, वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। इन तीनों फॉर्मेट में नहीं, चलो 2 फॉर्मेट में तो हम बहुत अच्छे थे, ओडीआई और T20 में बहुत अच्छे थे, तब नहीं ये मसले होते थे। जैसे ही थोड़ा सा गंदा पैच आया तो फिर रीजनल बायस वापस ले चलता है ना, बिकता है, एंड में दुकान बेचनी होती है सर्टेन लोगों ने, ठीक है जिस तरह आपने बेचनी है बेचो, मगर कम टू थिंक ऑफ इट, आप अपने प्रोफेशन से अगर लॉयल हो ना, तो कसम खुदा की मैं आपको गारंटी करके देखता हूँ ज्यादा लोग फॉलो करेंगे आपको, आपकी ज्यादा बात में वैल्यू होगी डेफिनेटली वैल्यू। एंड आई एम सेइंग दिस एज अ पीयर, कोई यार आपस की बात है, कई बार मैं भी एक आध बात लगा जाता हूँ हाफिया को, मगर बाद में मुझे भी बुरा लगता है कि व्हाई डू आई इवन नीड टू इंडल्ज इन दिस, यू नो। सो कोई दुश्मनी नहीं है, वी डिसएग्री विद योर ब्रांड, बट इफ यू कैन इंप्रूव योर ब्रांड, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का फायदा हो जाएगा, दैट इज इट, यू नो। परफेक्ट, एंड वी आर ऑल अबाउट चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ क्रिकेट कवरेज इन पाकिस्तान। 2.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, यही बकवास बोली जा रहा हूँ। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। और पॉजिटिव पे है, रिस्क की तो हमने बहुत बात, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा उस पे आ जाएं डायरेक्ट, आओ उस पे पहुंचो। आमिर
ये देखो, ये देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, तेरा हाथ आ गया है, देख लो मेरा बाइसेप, देख लो मेरा बाइसेप फारग है, आमिर जमाल का जाकर चेक करो आप। यार सादी, कहां से मैं शुरू करूं यार? 3 टेस्ट मैचेस के बाद किसी भी पाकिस्तान पेसर की हिस्ट्री में 18 विकेटें नहीं थी, इसकी टॉप पे है, सही है। पहली तो ये चीज हो गई। फिर एक ही टेस्ट मैच के अंदर 6 विकेट हॉल भी लिया हो, 80+ रन भी किए हो, ये सिर्फ 2 क्रिकेटर्स ने किया आज तक पाकिस्तान के लिए। एक का तो आजकल नाम भी नहीं ले सकते, आईके, इमरान खान एंड वसीम। या देख कर कहीं वो यार बंद ना कर दे इंटरनेट जब हमने बोला। एनीवे नहीं, वो कल कर दिया यार बाय द वे, टू ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, डोंट रिलीज एनीथिंग ऑन संडे, संडे इज पीटीआई डे, सारा कुछ बंद होगा। बट इसके अलावा भी बड़े फैक्ट्स हैं यार। 140+ रन्स एंड 18 विकेट्स इन अ सीरीज इज आल्सो ओनली एवर अकॉम्प्लिश्ड बाय 2 पाकिस्तान क्रिकेटर्स, आमिर जमाल एंड इमरान खान। एक और है, एक और स्कोरिंग ओवर 100 runs and taking 10+ wickets in a test series in Australia. He is the 3rd पाकिस्तानी, आमिर जमाल। बाकी दोनों तुम गेस कर लो। इमरान खान और दूसरा भी काफी ऑब्वियस ही है, वसीम। Waz. That's the quality of players he's competing with. No Muppets in there. Oh my god. वैसे वैज आजकल बड़ा ऑन हुआ है यार, he is enjoying his time in मुझे ये Australia. वैज की आर्ट बड़ी पसंद है। ग्रेट क्रिकेटर ने इसको ना एक्टिवेट किया था, और अब जो वैरायटी ऑफ स्वेयर वर्ड्स आ रही है ना, मुझे बड़ी पसंद है। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। और खैर वो तो हर जगह इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पे लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में he's had his fun. वो भी बहुत तो मजा स्टोरी है। मशहूर हो गई ना, वैज इज अ वैंकर वाली, जिसको कह नहीं सकते। आगे हमारे पॉडकास्ट पे तो कह सकते Waz is a banker. He's a banker though. Yeah, but वो it's been fun. I know a lot of people. अभी वो कैलम फर्गसन और एक और बॉय को फखर जमान कहना सिखा रहा था। अच्छा, बीच में स्टार्क के साथ इंटरव्यू करता है, स्टार्क कहता है I don't have the flick of the wrist like you do. तो वैज साथ हमेशा ये कि ठीक है, there are those staple one-liners that he always goes to, but I always enjoy his presence. वैज है यार। Yeah, हमारा तो फिर एंड में है ना, लेजेंड ही है भाई। हाँ, for sure, 100%. Arguably one of the best ever left-arm pacers the sport has ever seen. I'll probably go on a limb and say the best left-arm pacer the sport has ever seen. ठीक है। And one of the best bowlers Yeah. in history. I mean, if you look at post 80s, so he is definitely in the top 5 bowlers. Pacers at least. I'd say top 2. वॉर्न और मुरली को निकाल दो ना। नहीं, हाँ। पेसर्स की बात कर। Yeah. I'd say top 2. Yeah, that makes sense. But anyway, हम बात आमिर जमाल ही करने निकले थे, वसीम भाई की बातें हो गई। यही तो इम्पैक्ट है आमिर जमाल का, कि आमिर जमाल के साथ आप इमरान खान और वसीम अकरम की ही बात करते हैं। यार सिडनी 2017 में न्यू ईयर्स टेस्ट जब खेली है पाकिस्तान, तो आमिर जमाल स्पेक्टेटर था। आमिर जमाल हॉक्सबरी के लिए खेल रहा था, और हॉक्सबरी वालों को भी सलाम है, वो जो 2 भाई हैं जिन्होंने आमिर जमाल को घर दिया रहने के लिए और उसकी हेल्प की, जिनका नाम हमें सॉरी नहीं पता। थैंक यू सो मच गाइस, वी आर डेफिनेटली इंडेटेड। एंड यू नो, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड होता है ना, वो सख्त होता है, तो फास्ट बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल होती है, और इसका एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए। ठीक है, क्लब क्रिकेट थी, लोअर लेवल था, सिडनी में खेल रहा था हॉक्सबरी के लिए। ही शोड दैट यू हैव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज बाय बोथ हैंड्स। ठीक है, इसको हैपेंस्टेंस से ही मिली है अपॉर्चुनिटी, ऐसे तो नहीं कि ही वाजंट ईयरमार्क्ड। ठीक है, हम कह रहे थे वैसे कुछ ऐसे से, हम दोनों तो कह रहे थे। हमने तो बहुत गाना गाया आमिर जमाल का, गाते रहेंगे हम, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। तो यार जितना बड़ा ये पॉजिटिव है, पाकिस्तान unearthed an absolute diamond. Sadi, not only was he your highest wicket taker in this series, he was the 3rd highest run scorer. Aamer Jamal has 143 runs in 6 innings at 28.6. He fared better than Salman Ali Agha. नहीं तो सेकंड हाईएस्ट कौन था? सेकंड हाईएस्ट शान था। शान सेकंड हाईएस्ट था, टॉप पे रिजवान था, 3rd पे आमिर जमाल है। ठीक है, इसी से अंदाजा लगा लो कि बैटिंग कितनी फेल की है। इस मैच में यार आकर लायन को रिवर्स स्वीपों पे छक्के मार रहा है। पिछले मैच भी 33 बड़ा अच्छा था इसका, वहां पे मीर हमजा ने सपोर्ट नहीं दिया, इस मैच में दिया, पूरा का पूरा सपोर्ट दिया। करेक्टेड हिज रॉन्ग्स, राइटेड हिज रॉन्ग्स, और मतलब मीर हमजा को भी सैल्यूट है जितना उसने सर्वाइव किया। enabled Aamer Jamal, Naseem Shah-esque innings. हाँ बिल्कुल, and he basically was a catalyst to Aamer Jamal, who went and just counter-attacked, and he got Pakistan to that 313 score. वो 82 जो था वो भी आमिर जमाल की 82 की वजह से आप पहुंचे स्कोर तक। उनको जो अंडर 300 आउट किया है वो भी आमिर जमाल, 6 पर लिया उसने। तो मतलब क्या ही बात है इस बंदे की यार, पहला टूर है आपका जिंदगी का, वो भी ऑस्ट्रेलिया का डेब्यू कर रहे हो आप, और उस सीरीज के अंदर आपने 2 पंजे मार दिए, और आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो थ्रू आउट दोनों टीमों से। The only person who has more wickets than Aamer Jamal is Pat Cummins, और वो भी एक सिर्फ विकेट, हाँ 19, वो वैसे his 19 wickets came at 12 apiece.
Pat Cummins, what a year. Basically, he's having. Pat Cummins, for every 12 runs that he gave away or conceded, he took a wicket, which is outstanding, right? और मतलब उस पे भी एक सेपरेट किसी दिन पॉडकास्ट ही करना पड़ेगा जितनी चीजें कर गया पैट कमिंस कुछ छोटे से अरसे में. मगर पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज दैट सलमान अली आगा वाज earmarked as your through and through all-rounder for at least the second 2 tests, right? फहीम पहले में था. तो आमिर जमाल ने तो आउट बैट किया सलमान अली आगा को यार, 2 रन ज्यादा बनाए हैं, and he was your premier all-rounder in this series. Premier player. Yeah. Salman पे चलो, he also overperformed in my opinion. He exceeded my expectations. Far exceeded. He was our best spinner. Yeah, he literally outspun Sajid. ठीक है, he was your main spinner, at least in the Sydney test. He definitely was, got a fair bit of rip, man. That delivery that cleaned up Marnus. भाईजान, उफ क्या ब्यूटीफुल डिलीवरी. उसके अलावा वार्नर को 2 दफा निकाला यार. वार्नर को निकाला, मगर that delivery to Marnus was a dream dismissal for any off spinner. ठीक है, और सलमान अली आगा तो चलो बैटिंग ऑलराउंडर है, उसके लिए तो और भी बड़ी विकेट थी. एंड या इट मेक्स यू वंडर कि अगर अब्रार फिट होता है यार इस सरफेस पे तो शायद पाकिस्तान का बेहतर चांस होता. शायद हो सकता था. अब्रार की भी काफी खबरें आ रही हैं कि उसको कोई शैटिका का इशू है, और उसने कोई पता नहीं मेडिकल पैनल ने जो एडवाइस किया था वो नहीं पूरा किया. पता नहीं यार ये जो हमारा वो मेडिकल पैनल का हेड है डॉक्टर सुहेल सलीम, इस डॉक्टर सुहेल सलीम की कब क्रिटिसिज्म होगी पता नहीं. या क्योंकि सारे लेफ्ट राइट टूट रहे हैं आपके. अच्छा, इस पे ना हम क्या करते हैं, हम जो है ना थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि क्या क्या चलता है. हाँ, इसके अंदर मेरे पास एक बंदा है जिसको ला सकते हैं हम. He works in sports science. So he also works with some cricketers, mind you. Yeah. इस पे हम काम करेंगे और थोड़ी सी रिसर्च करके फिर अगर क्रिटिसिज्म बनता है तो फुल ऑन क्रिटिसिज्म करेंगे, अगर नहीं बनता तो नहीं करेंगे. बाकी सलमान अली आगा again, I think he outperformed or overperformed, and him and Aamer Jamal. I'm looking at these 2 guys as all format, or sorry, not all format, all conditions test all rounders. Yeah. 100%. For sure. Salman Ali Agha has done enough to win a starting place in that South Africa series next year. 100%. करिए, क्योंकि उसके साथ आप 4 पेसर खिला लोगे. You know, simple as that. आगा को चाहिए भाई कोई टाइम स्पेंड करे सैकी के साथ, ये बल्कि आगा को क्या चाहिए, पीसीबी को चाहिए. सैकी या सईद अजमल. सईद अजमल तो इधर इस्लामाबाद में है. सईद अजमल तो अभी उसके साथ पाकिस्तान की टीम में भी है. पाकिस्तान की टीम में. Maybe that's the reason. Maybe that's the reason he's doing. But अज्जू तो छोड़ गया इस्लामाबाद यूनाइटेड. हाँ, पाकिस्तान में है ना वो. मगर खैर I still believe कि सकलैन के साथ हफ्ता लगाए सैकी के साथ. नहीं तो अभी टाइम है, लगा ले यार. प्रॉपर मेहनत करे, अपनी बॉलिंग अप करे, क्योंकि he could be a real asset for Pakistan in Test cricket if he ups his bowling. He already is a good asset. He could be a proper, genuine match winner at that point if he can up his game over there. He's been good, decent with the bat as well. हमारा 4th highest run scorer, 28 की एवरेज है उसकी, लेकिन 250 मारे ऑस्ट्रेलिया में, बड़े अच्छे 50 मारे. तो he's right up there. मुश्किल सिचुएशंस में 50 मारे. हमेशा मुश्किल सिचुएशन भी 50 मारने को मिलती है. आजकल तो यही हाल जमाल ने भी मुश्किल सिचुएशन में मारी थी यार. मगर स्लिप फील्डिंग भी देखो ना सलमान अली आगा की, देयर इज सो मच वैल्यू ऐड ओवर देयर. तो ही गेट्स अ रियली रियली गुड ग्रेड फ्रॉम मी. आमिर जमाल का तो यार वो तो वॉरियर आदमी है ना यार, वो तो रिजवान वाले जरासीम है उसके अंदर. वो तो है कि जब तक मैं खड़ा हूं तब तक पाकिस्तान है. बल्कि यू कैन आल्सो मेक अ केस कि शान ब्रॉट हिम ऑन टू लेट इन द सेकंड इनिंग्स. हफीज ने भी बोला, हफीज ने बोला है एग्जैक्टली के फिर क्या बोल के सब कुछ कह देते, लेकिन कैप्टन का डिसीजन है. तो कैप्टन का डिसीजन, मगर हफीज इज एन आउटस्पोकन पर्सन है. फिर भी वो डिप्लोमेटिक किस्म का इंसान नहीं होता. बोल तो वैसे उसने दिया है कि जल्दी लाना चाहिए था. बोल के भी कहती है, लेकिन अल्टीमेटली तो कैप्टन का डिसीजन. या चलो खैर है, शान हैज अलाउड दीज लिटिल एरर्स और व्हाटएवर, क्योंकि 130 वैसे ही मुश्किल था डिफेंड करना. मे बी ही ट्रस्टेड मीर हमजा. मुझे समझ नहीं आई. फिर भी समझ तो नहीं आई. समझ तो 2-3 चीजें नहीं आई, मगर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स शान डिड वेल एज कैप्टन. अभी इस मैच में भी देयर वाज स्टीव स्मिथ का जो डिसमिसल था, ब्रिलियंट. शान का डिसमिसल है वो. ही मैन्युफैक्चर्ड दैट. वो 3 क्लोज इन फील्डर्स ऑफ साइड पे रख के उसने वो शॉट खिलवाई स्मिथ को, करवाया उसे आउट वहां पे. सो दैट वाज वेरी बेन स्टोक्स एस्क फ्रॉम शान मसूद. अच्छा, हमने हफीज की बात की है, राइट? हफीज ने और भी कुछ बातें की हैं उसके अंदर, उसको भी टच कर लेते हैं यार. तो हफीज ने एक बात तो ये की थी कि जमाल को क्यों नहीं उसने पहले लगाया, बाद में वो तो चलो ठीक है. उसके अलावा उसने शाहीन की बात की है कि देयर वाज, मतलब नजर आ रहा था कि उसकी सोरनेस है बॉडी में. ही बोल्ड व्हाट 99 overs in 2 games.
ये मुझे नहीं पता सेकंड टेस्ट में 54 ओवर 54 सेकंड में, आई थिंक ओवरऑल 99 थे. हफीज सेड ही स्पोक टू शाहीन एंड ही वाज सोर. तो यार पूरी दुनिया ने बोला कि ओ शाहीन कुड हैव बीन प्लेइंग दिस टेस्ट, वरना वो उसकी जगह जाकर कैमरे में बात कर रहा है मीडिया से या वैसी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा है. श्योर बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है. आई अंडरस्टैंड द होल रैशनल ऑफ शाहीन प्लेइंग एवरी टेस्ट मैच और उसको एल्सवेयर रेस्ट कराओ, मगर इस वक्त वो था ना यार ओवरवर्क्ड. अब जब चीज हो गई है उसका तो कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे आई वाज कंप्लीटली फाइन विद सिटिंग शाहीन दिस वन आउट. इनफैक्ट इफ यू गो टू द प्रीवियस पॉडकास्ट आई सेड दिस राइट कि शाहीन को बिठा दो, कोई मसला नहीं है. ऐसा ही है. हाँ तो ठीक है. मुझे कोई आई थिंक हफीज डिड वेल टू बैक हिज प्लेयर ओवर देयर. उसने यही कहा कि यार मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसे, हाँ तोड़ना तो नहीं है. एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी क्योंकि उससे पहले भी 2-3 कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ गई थी कि कोई कह रहा था कि शाहीन ने खुद बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा, कोई कह रहा था टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, जो पाकिस्तान मीडिया में होता है यही करते हैं. एक चीज़ एक साइड बोल रही है, दूसरी चीज़ दूसरी साइड बोल रही है. सो इट वाज गुड ऑन हफीज़ पार्ट टू क्लियर दैट कि भाई ही वाजंट फीलिंग वेल. उसकी बॉडी ऑब्वियसली 99 ओवर्स 10 दिन भी नहीं, क्या 8 दिन में करवा. जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया था वो बहुत बातें कर रहा था शाहीन की एब्सेंस के ऊपर. तो ठीक है ना यार, देखो हमारा अगर शाहीन यार टूट जाए, वो अगर कप्तान है, उसने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, वी हैव टू मैनेज द वर्कलोड समहाउ. आई एग्री दैट इट्स नॉट आइडियल टू सिट हिम इन अ टेस्ट मैच. फॉर श्योर वहां पे उसको खेलना चाहिए हमेशा, बट ये आप पहले से प्लानिंग करते हो. अब ना करवाते 99 ओवर्स. हाँ यार ना करवाते 99 ओवर्स. शाहीन भी यार उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो आई एम श्योर दैट ही विल यू नो वर्क समथिंग आउट एंड रीच दैट peak performance again because Pakistan desperately needs it. Pakistan needs Shaheen to do his business at 140 plus clicks. Simple as that. Yeah, all I want to see in the next test series is Shaheen, Naseem and Aamer Jamal. Yeah, that would be great. That'll be साथ अबरार और सलमान अली आगा और स्लैश खुरम शहजाद. हाँ, who was great, और स्लैश मीर हमजा as well. Yeah. फिर आपकी बॉलिंग रिसोर्सेज पूरी हो जाएंगी. Sadly, I don't think we're gonna see Hasan Ali and Whites again. Yeah, I mean it doesn't look too optimistic. Hasan bowled well this series. He bowled good channels. Reward उस तरह नहीं मिला बेचारे को. Yeah, he was decent. हाँ, मगर अभी मूविंग फॉरवर्ड अगर आप अगली होम टेस्ट सीरीज देखो सारी, तो एक तो यार पिच इस तरह की बना देना कि फास्ट बॉलर से कुछ मिल जाए. भाइयों प्लीज पिंडी की पिच ठीक कर दो यार. एक साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई थी हमारी. हाँ 2021. मुझे वो वाली पिचेस चाहिए बस. क्या 280s बन रहे थे. हाँ. Wow, what a series. That's the sort of playing conditions that everyone is yearning for and would do Pakistan well as well. Spinning तो आपकी ट्रैक्स बना दे तो हम ही खा लेगी ऑपोजिशन क्योंकि हमारे बैटर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के खिलाफ, और बॉलिंग में हमारे पास कोई आउट एंड आउट सुपरस्टार उसका है नहीं. नसम अहमद आ जाएगा, मेहदी हसन मिराज आ जाएगा, शक मेहदी हसन आ जाएगा, वो आ जाएंगे हमें भाई. वो दूसरा आ जाएगा, क्या ओपनर कह रहा है उनका, तमीम. एक और भी तमीम है. बड़े उनके एक ही नाम के बहुत प्लेयर आते रहते हैं. तमीम, हसन, तंजीम, something like that. तंजीद, दो तंजीद है. तंजीद. But anyway, point is कि आपको इस तरह की सर्विसेज बनानी पड़ेंगी which aren't over reliant on spin and aren't just out and out batting tracks. You need something or some spice in them for fast bowlers, और फिर आप इस तरह का अटैक फील्ड कर सकते हो. Abrar is a bonus at that point. Abrar fit. And Salman is the bonus on top of the bonus. Yeah. फिर bowling attack I'll be confident with that bowling attack. फिर बैटिंग सही करनी है हमें अपनी. बैटिंग तो अशद जरूरत है ना फौरी तौर पे ठीक करने की, मगर होम टेस्ट में आई थिंक कर जाएंगे बैटिंग सही. होम टेस्ट में पिंडी में मैच रखवा दो और इमाम को बैट पकड़ा दो. बस look no further. Yeah, just gallop on the horsey. फीज ने एक और बात की थी. हाँ, वो बात की थी एक्सचेंज प्रोग्राम विद ऑस्ट्रेलिया. Yes, sir. इंटरेस्टिंग. वो कुछ आइडिया है तुम्हें क्या है? यार मतलब हम सारा वक्त स्लैंडर करते रहते हैं पीसीबी को, तो चलो ज़का अशरफ ने फ्लाइट पकड़कर जाकर वो ऑस्ट्रेलियन पीएम से झपियां मारी हैं, मिगरा के साथ तस्वीर खिंचाई है. तो अगर ये एक्सचेंज प्रोग्राम दे जाता है ना कि अंडर 19 टीम्स, वुमेन्स टीम्स, तो मुझे लगता है ये ज़का अशरफ ने किया होगा. मे बी. आई डोंट थिंक सो. मतलब हफीज का प्लान हो सकता है. हफीज का प्लान हो सकता है. एग्जीक्यूट तो उसी ने. हाँ वैसे हफीज भी वहां पे था, क्या पता एग्जीक्यूट भी हफीज ने किया हो. आई डोंट थिंक वो फोटो ऑप्स फिट आते. वो शायद फोटो ऑप्स में बिजी हो ज़का अंकल. बट या आई मीन दैट्स रियली गुड न्यूज़ क्योंकि ए टूर्स की हम कई दफा बात कर चुके हैं कितना जरूरी होता है. ए टूर्स, वुमेन्स टूर्स. ए टूर्स खास तौर पे रेड बॉल में प्रेप के लिए बड़ी जरूरी है. जो ए टीम होती है वो उस लेवल पे जब खेलती है ना, इतना बड़ा जंप नहीं होता जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हो. प्राइम एग्जांपल आमिर जमाल है.
आमिर जमाल है अपना, वो आबिद अली था। या नहीं, आमिर जमाल का मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ए टूर की तो बात नहीं है उसकी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। हाँ। ठीक है, उसने वहां पे टाइम स्पेंड किया, उसको वहां की पिच का अंदाजा हो गया। और फास्ट बॉलर्स के लिए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरफेस हार्ड होती है, ये हम वसीम वकार से भी सुनते आए हैं कि वहां पे लैंडिंग जब पड़ती है तो इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट जो आप सब कॉन्टिनेंट में कराते हैं। You also have to find your length over there. एग्जैक्टली, सो आमिर जमाल न्यू दैट, इसीलिए उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आई एम सर्टेन अगर उसने ना टाइम स्पेंड किया होता ऑस्ट्रेलिया में तो ये वाली परफॉर्मेंस ना आती। ही स्टिल बी गुड, लेकिन ये वाला 12 विकेटें होती। 12 विकेट, कुछ तो जिगरा भी है ना, कुछ दलेरी भी तो है, फिर उससे भी तो विकेटें आती हैं। She should be proud of आमिर जमाल। यार मैंने इससे बात की थी पीएसएल के दौरान प्रेसर में, मैंने वो रीपोस्ट भी की थी वीडियो। जमाल का कमाल। हाँ, उसके अंदर वो यही कह रहा था कि फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट अग्रेशन। वी सॉ दैट फ्रॉम हिम, यू नो, हिट द डेक हार्ड। वक्त आने पे रिवर्स भी कर सकता है। ही वाज पाकिस्तान्स क्विकेस्ट पेसर इन दिस सीरीज। ही वाज द वन हु वाज मेकिंग थिंग्स हैपन with the ball, with the bat। ही वाज दैट थॉर्न इन ऑस्ट्रेलियाज गार्डन। अगर वैसे देखा जाए ना, it was आमिर जमाल versus ऑस्ट्रेलिया एट द एससीजी इट वाज। ठीक है, डेफिनेटली रिजवान की कंट्रीब्यूशन है, सलमान की भी है, मगर नो वन स्टूड एज टॉल एज आमिर जमाल, क्योंकि हर जगह पे परफॉर्म किया in all three tests। Yeah. Oh, what a performance। और मतलब वैसे भी the general attitude and flair that he has and the way he speaks about his journey, the game, and how he's very self-aware. We've spoken about these things पिछले podcast में भी जा सकते हैं। There's so much to love about him. This is a guy who should be playing every test match here on. Yeah. 100% for sure। Yeah. He completes that three-pronged pace attack when you have Naseem and Shaheen fit. यार I honestly अगर मेरे से अभी पूछो ना, I really don't care अगर वो T20s खेले या ना खेले। अच्छा है, ट्राई कर लो उसे। He is really good। उसने मैच जितवाया भी था अपने डेब्यू पे इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 में। फाइनल ओवर में डिफेंड किए थे 13 रन। हाँ, और पेशावर ज़ल्मी को भी उसने प्लेऑफ्स में जितवाया था। वाइड यॉर्कर्स अच्छे हैं उसके, वैसे जनरली यॉर्कर बड़ा जबरदस्त है। मैं जनरली बात कर रहा हूं, he is really good in T20s, लेकिन अगर वो सारे टेस्ट मैचेस खेलता और T20 एक भी नहीं खेलता ना, I don't mind that। I want him in test cricket। I take that, but also अब है टूर पे तो कर लेना थोड़ा सा ब्लड। नहीं खेलेगा तो सही, दो मैचेस तो दो, अब तो खेलेगा। या इस परफॉर्मेंस के बाद तो वो खेलेगा। खास तौर पे यार, वी ऑलवेज स्पोक अबाउट आमिर जमाल द बैटर, ऑफ हाउ वी नो दैट ही कैन बैट बट वी हैवंट सीन इट येट। नाउ वी हैव एंड वी लव इट। एक तो उसका डक भी बड़ा फिट है, ठीक है, बैट ऊपर के डक करता है। लेकिन वो जो रिवर्स पे छक्का मारा था ना नीदरलैंड यार, और भी शॉट्स में ना एक पॉइज है, बॉटम हैंड बड़ा स्ट्रांग है उसने। यार उसकी बेस्ट बात तो मैं करना भूल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला था जब वो मारी, कहता यार जब भी हमारे टेल एंडर्स आते थे तो ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉल कराने आ जाता था। मैंने कहा इस दफा तो मैं नहीं छोड़ता। अब तो मैं मारूंगा, एंड में बेचारा आउट भी इस तरह हुआ वैसे अपनी आखिरी इनिंग्स में। बट वो शॉट अच्छी थी यार, फील्डर को पकड़ लिया, शॉट अच्छी थी। वो कमिंस का भी प्लान था कि भाई रखो। हर्षा भोगले ने भी कमेंट किया था कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फील्ड सेटिंग एंड शो इट टू योर ग्रैंडकिड्स के ऑस्ट्रेलिया couldn't get me out, इसलिए उन्होंने 5 बंदे बाउंड्री पे रखे हुए थे। The mighty Australians had this field setting for me, and he should do that. और मतलब देखो, when we speak of this tour in the future, Aamer Jamal is the first conversation with respect to Pakistan. 100%. Missed chances in the field, bad batting, Aamer Jamal. There's your summary. And Rizwan dispelling all of the bullshit that's going on in the media. Yeah, I don't have a better word for it, honestly. अच्छा, ऑपोजिशन की बात करनी है। ऑपोजिशन की बात भी करनी है यार। ऑपोजिशन की अच्छा, एक्चुअली सॉरी, ऑपोजिशन से पहले शान एज कैप्टन, वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हाउ ही मैन्युफैक्चर्ड सम डिसमिसल्स, जनरली अटैकिंग फील्ड सेट्स, रियली हैप्पी विद ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान की एक अच्छी चीज मुझे ये भी लगी कि यू नो, अप्रोच वाइज दे लुक टू गेट रन्स आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, ये चीज थोड़ी बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाहर आप कहीं भी खेलोगे ना, तो आपको उस ऑपोजिशन के खिलाफ उन तरह के ग्राउंड्स में रन स्कोरिंग की तरफ देखना है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक वाइड सीरीज है जहां पे आई एम लाइक, ठीक है 160 ओवर खेल लो, डेड बैट कर लो, 160 खेलो, मगर फिर अगर वो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं हमारा, तो पहली इनिंग्स की 80 ओवर्स में खत्म हो जाती है। मुझे याद है 160 ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया ने भी तो आहिस्ता खेला है काफी, बहुत आहिस्ता खेले हैं। तो वो अगर पाकिस्तान उस तरह खेल रही होती तो मार देते हम लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स। इट्स ओके टू go about test cricket in different manners, but identify roles in the team. ये बैटर आकर खड़ा होगा, ये बैटर आकर रन स्कोरिंग और काउंटर अटैक करेगा, जो कि है मुझे एक तरह से। हाँ, मुझे लगे प्लान सेट थे, बस वो एग्जीक्यूट ही कर सके ना। देखो, अब्दुल्ला गॉट आउट चीपली, साइम फर्स्ट इनिंग्स में चीपली आउट हो गया, बाबर couldn't get going, साउथ शकील couldn't get going।
रिजवान और शान ही थे, मतलब शान भी यार थर्ड टेस्ट honestly में तो नहीं था। if you're averaging 30 नहीं थर्ड टेस्ट में नहीं, हाँ। सेकंड टेस्ट में 250 थी उसकी। if you've averaged 30 in a series जहाँ पे आपकी पहली career average under 30 थी, तो he hasn't basically solidified that spot, Not but at अब all. कप्तान है तो solid ही है spot उसका, क्या करें? खेलेगा। मतलब क्यों नहीं यार ये ट्रांसलेट होती है उसकी परफॉर्मेंस। I am just happy he got runs in the MCG test. वो ना हुए होते तो इस वक्त शान नंबर 1 टॉकिंग पॉइंट होता। नहीं है, वो कप्तानी ओवरऑल अच्छी थी, डिसेंट कैप्टन हाँ। थी। एक दो वही हमने जो पॉइंट्स टच भी किए कि आमिर जमाल को क्यों इतना लेट लेके आया, साइम अयूब को क्यों फर्स्ट स्लिप में खड़ा किया हुआ था, अब्दुल्ला शफी के साथ क्यों परसिस्ट किया फर्स्ट इनके ऊपर कभी कभार इररिस्पांसिबली अपनी विकेट लूज कर दी, दूसरी तरफ से विकेट गिर रही है, आप 50 के ऊपर पहुंच गए, वो आप मत लो वो रिस्क कभी। ये है उसका माइनर चीजें हैं। 7.5 out of 10 शान एज कैप्टन। 7 You'd give him 7, I'd give him 7.5. I was impressed and I think नहीं यार उसने in front of the media he's great, right? हम वहाँ पे तो solid है। वहाँ पे तो हमने कितनी विकेटें ली है पूरे टूर पे? हमने यार 20, आखिरी में 12, बीच वाले में 20, 32 हो गई। चल अराउंड 45 विकेट्स। हाँ, roughly. I don't remember the first test anymore. 45 विकेट्स में से हाँ, कोई 7-8 ऐसी विकेटें हैं जो थ्रू कैप्टनसी आई है। yeah. So that's great. 7-8 ज्यादा बोल गए हो, 4-5 तो थी, हाँ। कम से कम थी। तो that's great. ट्रेविस हेड को पीछे हाँ, जो किया, पीछे जो किया, मार्नस को जो लेग साइड पे Leg ट्रैप side पे किया, किया। फिर आपकी स्टीव स्मिथ वाला एक हो गया, ये मिच मार्श के एक दो थे, मिच मार्श वाला था या 5 कह लो रफली। चल Yeah, but that's good. That's That great. means that he's a proactive captain and he's looking to attack, and we like those things. And honestly, Australia का tour is the worst place to judge a captain. हाँ तो वहां पे अगर decent कर गया, आगे जाकर उम्मीद रखते हैं कि अच्छा करेगा। यार ये उम्मीद हमें बाबर से भी थी वैसे बहराम है, क्योंकि हमें साइंस नजर आ रहे थे हम कि कह रहे थे improve ग्रो कर कर रहे हैं, टैक्टिकली भी ग्रो कर रहे हैं, मगर he couldn't grow as much as he should have, I guess. लीडर ऑफ मैन तो शान भी अच्छा है, मतलब रैली तो कर लेता है ट्रूप्स को। I'm not too sure. बाबर की तरह शायद ना कर पाए, बाबर was a बाबर के लिए great तो leader. जान देने के लिए तैयार थी पूरी टीम। शान जिस दिन बड़ी परफॉर्मेंस दे गया ना, बड़ा 100 दे गया, उस दिन वो भी हो जाएगा। ये When they'll know, खुद परफॉर्मेंस अभी वो वाली नहीं है ना जो हाँ। बाबर की थी एज कैप्टन Yeah. शुरू में, अभी टेस्ट में भी वनडे में भी। he has a lot of time till August, ठीक है, इसको देखने चाहिए वो 5 टेस्ट मैच, and he should be like, okay, I have to succeed as a batter and we need to win 4 out of these 5 tests. 5 out of 5. 5 out of 5 would be a utopian sort of world. अब हम यूटोपिया में, हम तो पाकिस्तान में तो डिस्टोपिया में ही रहते हैं। हम टोपियों में रहते हैं। यहाँ सिर्फ टोपिया चलता है। अच्छा आज ऑस्ट्रेलिया में आ जाए यार। यार हाँ, have we missed anything with respect to Pakistan? I don't think so. Yeah, और then कोई है? let's come to. अगर है तो कमेंट्स में लिख देना प्लीज। हाँ, हम कोशिश करते हैं सब कुछ कवर करें, थरो पॉडकास्ट करें आपके लिए। आई थिंक अब मुझे लगता है डेविड वार्नर पे आ जाते हैं। डेवी वॉर्नर, डेवी वार्नर व्हाट सेंड ऑफ, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सेंड ऑफ किया। सबसे पहले तो यार उसकी बैगी ग्रीन मिल गई है, शुक्र करो। शान ने भी हाँ। जो तुम कह रहे थे ना ट्रूप्स रैली कर ली, उसने कहा नेशन वाइड सर्च होनी चाहिए। हाँ, और कहीं ना कहीं से हुई होगी जो मिल गई वो। उस्ताद वैसे बैगी ग्रीन भी वो आखिरी सांसों पे थी अपनी, एक और टेस्ट नहीं बचना था उस बैगी ग्रीन ने। डीन एल्गर की देखी है तुमने? हाँ। एग्जैक्टली वही हालत थी। यार इतनी बुरी हालत शायद नहीं थी, वार्नर की तो फट गई थी हर जगह से। बल्कि बैगी ग्रीन वालों को मैं बोलूं यार, कोई $400-500 लगा दिया करो इस टोपी पे। वो 112 टेस्ट खेला है, लग रहा था जैसा 212 टेस्ट खेला है टोपी के हिसाब से। सही है, बट या डेवी वार्नर, लुक व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल फॉर्मेट स्पेशलिस्ट्स ओवर द इयर्स जिनने डेकेड से ज्यादा करियर खींचा हो, रीसेंट पास्ट रिसेंट ही होगा ना, T20s ही इतने पुराने नहीं। तो डेविड वार्नर इज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स दैट कम्स टू माइंड, बारिंग इंग्लैंड। ठीक है, ही कुड नेवर कॉन्कर इंग्लैंड, लेट्स बी ऑनेस्ट, इन टेस्ट क्रिकेट। अवे एवरेज उसकी कोई 30 हुआ था। हाँ, मगर इंग्लैंड खास तौर पे बिल्कुल ही नहीं चला ना वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में तो आई वुड ऑलवेज लाइक, एक मैच चला था जो मुझे एकदम याद आया हमारे अगेंस्ट 2019 वर्ल्ड कप में। हाँ वो तो ओडीआई हो गया ना, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ खास तौर पे। वो तो चलो फिर आसिफ अली, वो वाला तुम्हारी जो तस्वीर है, या बट एनीवे आई वुड से कि ही इज वन ऑफ द greatest batters Australia have ever produced. 5th highest test run scorer है, 8786 है I believe, 8786 पाकिस्तान के खिलाफ खत्म किया ना करियर, तो बस 8786 किया था यार। 45 की तकरीबन एवरेज है एज अ टेस्ट मैच ओपनर, दैट्स रियली गुड। बारिंग इंग्लैंड ही डिड मोस्टली स्कोर रन्स एवरीवेयर। ऑस्ट्रेलिया में तो डिफरेंट ग्रेवी, आंखें बंद करके वार्नर खिला दो, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट मिचेल जॉनसन वाज स्मोकिंग, बिकॉज़ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हो और ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं 11 डेविड वार्नर खिला दूं। गिव मी 1 डेविड वार्नर, 1 आमिर Jamal, 11 pieces of wood. 9 pieces of wood. Yeah. ये तो हाँ, थोड़ा ज्यादा 13 बंदे हो गए थे। 9 pieces of wood, David Warner and Aamer Jamal.
खैर एनीवे आई थिंक इट्स अ करियर दैट शुड बी सेलिब्रेटेड. बड़ी यार अप्स एंड डाउन्स देखी हैं. ही वाज पिजन होल्ड एज अ T20 प्लेयर. शुरू में बड़ी T20 में था. देर में टेस्ट मैच खिलाया ऐसे, फिर ही आकर टेस्ट में चला, वहां पे इसने नाम बनाया, टॉप का प्लेयर बना, फिर सैंड पेपर गेट हो गया. इसके अंदर इसकी अपनी एवोल्यूशन भी हो रही थी. बुल था पहले, दे यूज्ड टू कॉल हिम द बुल क्योंकि उसकी पर्सनालिटी इस तरह की थी. फिर वो रेवरेंट बन गया, ही बिकेम दैट काम पर्सन. बट देन अगेन देयर वाज अ स्पैट विद क्विंटन डिकॉक एंड एवरीथिंग इन द सैंड पेपर गेट वाली सीरीज. उसके बाद उस झटके के बाद वापस इस तरह आना और फिर रन्स करना. और यार क्या क्या जीता है वो. T20 वर्ल्ड कप वार्नर ने जिताया. सही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उतना उसका रोल नहीं होगा मगर जीता तो. 2 ODI वर्ल्ड कप जीता यार. उसके अंदर भी शानदार परफॉर्मेंसेस है. सो डेविड वार्नर इज अ लेजेंड ऑफ द गेम. पाकिस्तान ने उसको सेंड ऑफ भी बड़ा अच्छा दिया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, which देना बनता है हर किसी रिटायरिंग क्रिकेटर को. दैट्स स्टैंडर्ड. बट आई रियली लाइक द शर्ट जेस्चर एज वेल. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से पाकिस्तान इज टू सॉफ्ट, नाइस गाइज, दिस एंड दैट. यार वो हमारी टीम यू नो एक इज्जत दे रही है प्लेयर को जिसने बहुत कुछ अचीव किया. खासतौर पे हमारी टीम एक अगेंस्ट भी अचीव किया. यार देखो, हमें जो फाइटर चाहिए ना, वो पिच पे आमिर जमाल ने दिखाया. दिस इज द फाइटर वी नीड. ऑफ द फील्ड हमें नहीं चाहिए ये चीजें. I love these gestures, man. It's the epitome of class and respect. Christmas पे भी गिफ्ट वैसे कैचेस ड्रॉप जो किए उसके अलावा भी गिफ्ट्स दिए थे, जाकर उनको ट्रेनिंग सेशन में दिए थे. So कोहली ने भी तो डीन एल्गर को हग किया था at the end of his innings. Yeah. तो फिर that's great gesture. Yeah. और मतलब there was some really nice scenes. Warner was doing the Shaheen celebration and everything. उन दोनों की बड़ी दोस्ती भी है. दोस्ती भी है. So I don't understand why you guys get all riled up जब हम opposition को या पाकिस्तान की टीम opposition को इज्जत देती है. अच्छी चीज है, ये होना चाहिए. This is what makes cricket a great sport because ये बाकी sports में इतना common नहीं है जितना cricket में. और cricket में यार David Warner is one of those characters. Maybe he wouldn't have gotten this sort of send off from another team. पाकिस्तान के खिलाफ मिल गया because he does get on the nerves of many, right? उस तरह का character था. Nice guys. Yeah, but यार आखिरी इनिंग्स में अपनी 50 मार गया, मैच जिता गया. What a fairy tale sort of script. There were questions on whether or not he should open in this test series. हमारे तो नहीं थे, मिच जॉनसन के थे. वो तो उसने पूरे क्वॉश कर दिए और एक हाई पे छोड़ गया वो टेस्ट क्रिकेट को. Like I said, 5th highest run scorer man, even in this series. एक तो आपके ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में अगर आप 5th हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर होंगे वही एक बड़ी बात है. एज एन ओपनर डबल कर दो. फिर इस सीरीज में यार 299 रन्स एट व्हाट 49.83. व्हाट मोर डू यू वांट. अभी तो वो उस तरह चला भी नहीं जिस तरह चलता होता पाकिस्तान के खिलाफ. हां सही बात है. मतलब वी गॉट हिम आउट चीपली ट्वाइस और थ्राइस. वो तो सेशन में 100 मारने वाली बला है. 300 ठोके में उसने पाकिस्तान को. पता नहीं एक कोई ऐसा प्लेयर होता है जो हमने उसको तोहफे तो बहुत दिए ओवर द इयर्स और अब हम वो तोहफे मिचेल मार्श को देंगे. मिच मार्श, the batter of the series. 100%. Without doubt. 344 runs in 5 innings at 86. You can argue कि बड़ी lives दी हैं पाकिस्तान ने. बहुत ज़्यादा lives दी हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा lives दी हैं. मगर he is the perfect foil to batters like Smith and Marnus. वो आकर अपना टाइम लेते हैं. वो आकर वही पुरानी क्रिकेट खेलते हैं. ख्वाजा भी. ये लोग सारे attritional batters हैं and they bat time. But you have players like Travis Head and Mitch Marsh और इनमें से एक दो ही चलने होते हैं. एक ही चलना होता है. अच्छा Travis Head वैसे by the way इतना नहीं चला इस बिल्कुल नहीं चला. हाँ, लेकिन जो चला है ना 16 की एवरेज है हेड की इस सीरीज में. Exactly, बिल्कुल नहीं चला. Mitch Marsh यार brute force वो यूज करता है. long levers, very long levers. वो golf strokes हैं, वो golf swings. एक तो वैसे ही वो इतना दूर सा बंदा है. उसके बाद वो एक वीडियो भी था, बाबर उसके साथ मजाक कर रहा था, तो बाबर उसके सामने इतना सा लग रहा था. यार वो एक टांग निकालता है, आधी पिच कवर हो जाती है. फिर वो निकल कर एक टांग निकाल कर 6 दे देता है. लंबे लंबे 6 मारता है. वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड भी उसके लिए छोटे हैं. अच्छा वैसे ये इसके रन्स शायद आधे हो जाते हैं. अभी इसने क्या 344 रन्स मारे हैं ना, ये शायद आधे हो जाते अगर हम कैचेस पकड़े. 204 तो हो ही जाते. इतना तो हो जाता. 3 दफा छोड़ा ऐसे आई थिंक. एक तो वो 96 कर गया था, 20 पे छोड़ा था, एक अभी छोड़ा था और एक और दफा भी छोड़ा है. आई एम प्रीटी श्योर एक और दफा भी छोड़ा है. चलो 204 कर देता. पॉइंट इज कि वो जो अपना रोल कर रहा है ना परफेक्शन के हिसाब से कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में. लुक it's not easy to displace a talent like Cam Green, right? And he doesn't give as much with the ball as much as Cam Green does. तो मतलब आपकी bowling attack पे ज़्यादा लोड है. मगर अगर इस तरह की बैटिंग अगर करोगे, आप बिल्कुल momentum बदल दोगे गेम का. pressure right back at the opposition. That's what he does. And he's literally like, he is one of the main reasons why Pakistan could not win a test match in this series. ठीक है? Mitch Marsh and Mitch Marsh alone. Mitch Marsh नहीं just him उस बैटिंग में वही ना होता ना तो एक जीत जाते. हो सकता है, लेकिन उनके पास एक और बहुत बड़ा दूज था. पैट कमिंस यार अभी भी हमने पहले भी बात की है. 19 विकेट्स एट 12 अपीस इन दीज 6 इनिंग्स. 250 से ज़्यादा विकेटें हो गई हैं. 22 अपीस. ग्रेट नंबर्स.
मैंने तो पहले भी आर्गुमेंट क्रिएट की थी कि बेस्ट आफ्टर मिग्रा लिली आता है एक और, ठीक है, और लेकिन लिली हमने देखा नहीं हुआ। ऊपर से आई वाज स्पीकिंग टू जैरेड किम्बर, वो कह रहा था कल्चरल रेलेवेंस बहुत है लिली की, शायद किसी दिन पैट कमिंस की भी हो यार। ही इज दैट वो कैप्टन हु गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स, और उसने बड़े लोगों को चुप कराया ऑस्ट्रेलिया में, यू नो, टुक अ स्टैंड अगेंस्ट जेएल, लैंगर के खिलाफ जाना बड़ी बॉल्जी मूव थी, बहुत ज्यादा। हाँ, और उसके अलावा भी यार ही इज गिवन हिज टीममेट स्पेस। पहले जो है ना ये करते ये थे, ऑयन मॉर्गन ने शुरू किया था कि जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं ना उनको अकोमोडेट करने के लिए जो शैंपेन पॉपिंग सेलिब्रेशन थी ना डिले हो जाती थी, पहले वो आ जाएं, तस्वीरें हो जाएं, फिर शैंपेन पॉपिंग होती थी। पैट कमिंस गॉट रिड ऑफ दैट, क्या जरूरत, शैंपेन पॉप ही नहीं हुई एशेज के बाद, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। उनके कल्चर में जूतों से पीते हैं शराब अपनी, ठीक है, ये वो वाली कौम है। उसने इतना ज्यादा अकोमोडेट किया, जितना सपोर्ट दिया उस्मान ख्वाजा को, इवन थ्रू दिस होल यू नो पैलेस्टाइन सिचुएशन विद हिज शूज एंड ऑल। He has been an exemplary leader both on and off the field, and he's pragmatic. He's not an overly attacking captain like Ben Stokes. Yeah. समझदार है वो. Somewhere in between Babar and Stokes. Yeah, let's put it that way. It's not like he never attacks, but he will, जिस तरह आमिर जमाल के पीछे 5 फील्डर ले लिए, वो डिफेंसिव पर चला जाता है। बल्कि एशेज में तो मुझे याद है एक टाइम था सारे ही फील्डर रोप पे ही थे, उनको पता था इंग्लैंड ने मारना है, इंग्लैंड भी ढीठ थी, मारेंगे हम भी मारेंगे। तो यार आई थिंक एक तो we've spoken about how good a 2023 he had. He's won the Test Championship. जिस तरह का ईयर उसका खत्म हुआ उसी तरह का स्टार्ट हो गया है, उससे शायद बेहतर ही स्टार्ट हो गया। यू नो आकर सारी 5 विकेट ली ना उसने फर्स्ट इनिंग्स में, वहीं पे डीरेल कर दिया पाकिस्तान को। प्लेयर ऑफ द सीरीज, या डिजर्व्स इट फॉर श्योर। यू नो लीप्स एंड बाउंड्स, हाईएस्ट विकेट टेकर, जहां पे ब्रेक थ्रू चाहिए थी पैट कमिंस ने दी, वो पंजों पे पंजे लिए उसने, और बाबर को कितनी दफा आउट किया है, बैकबोन तोड़ दी पाकिस्तान। अभी भी यार वो इन स्विंगर पे बाबर बैट ही पहुंचा ही नहीं, एलबी हो गया। अच्छा रिव्यूज बड़े अच्छे लिए, ठीक है, वो रिजवान वाला रिव्यू जो उसके रिस्ट बैंड को लगी थी, ठीक है, फिर अब ये बाबर वाला रिव्यू, एक दो और है जो मुझे भी याद नहीं आ रहे, उसने अच्छे रिव्यूज लिए हैं। हमारा भी रिजवान ने एक अच्छा रिव्यू ले लिया, मैंने कहा यस फाइनली द टाइड माइट बी टर्निंग। देयर इज वन थिंग दैट रिजवान एब्सोल्युटली सक्स एट, एंड दैट्स रिव्यूज। बट ओवरऑल देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, एशेज रिटेन की इंग्लैंड के अंदर, पर्सनल नंबर्स आर ग्रेट, आकर और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, मैन ऑफ द सीरीज, और सॉरी प्लेयर ऑफ द सीरीज। You can't really ask for more. IPL contract भी second most lucrative ever bag कर गया। और क्या चाहिए? Yeah, his captain Pat is, you know, writing his own script. बस अब उससे मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप जीता तो हुआ है वो, लेकिन एज कैप्टन अब रह गया उसकी बुक्स में, और तो सब कुछ जीत लिया। वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वो वाली कंडीशन शायद उतना सूट नहीं करती ऑस्ट्रेलिया को। They will take turn in the Caribbean at least. Those surfaces. USA में कोई पता नहीं क्या हो। Yeah, USA में मुझे लगता है वो पूरी बैटिंग ट्रैक्स बनने 240 बन रहा होगा। Yeah. I think, I don't know. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 9 जून न्यूयॉर्क। वो स्टेडियम ही नहीं बना भाई अभी तक। वो ग्राउंड देखा? खैर इस पे बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे ना, वो T20 की। हाँ, मैं वैसे एकदम गॉट कैरीड अवे क्योंकि अब हम इंडिया पे आ रहे हैं। हाँ, मगर खैर पैट कमिंस पे एक और बात मैं करूं। सादी, हैव यू एवर सीन अ बॉलर हु हैज हिट टॉप ऑफ मोर कंसिस्टेंटली देन पैट कमिंस? Probably not, right? देख सकते हैं अगर वो फिट हो जाए वापस। वो बेचारा, हाँ वैसे नसीम हैज इम्पेकेबल लाइंस एंड लेंथ्स, लेकिन एक्यूरेसी टॉप ऑफ ऑफ नहीं, उसकी थोड़ी सी ऊपर होती। खैर another one that comes to mind अभी जो मुझे आ रहा है, that's probably Bumrah. Maybe, but Test cricket. Cummins also gets the ball to rise from a good length, which is a really powerful trait to have. Rabada has that as well. But overall, I think Australia should be really, really happy with this performance. Shandar series jeete hain, 3-0 jeete, deserved winners, and yeah, they are the best test team in the world. There is no debate around that. No debate around that. Closely followed. Closely followed by India. Very closely followed by India. India बहुत अच्छी team. There's not much that separates those two sides, and the World Test Championship table literally points that out. Australia 1, India 2nd. Yeah. तो करें फिर जरा बात इंडिया और साउथ अफ्रीका। न्यूलैंड्स पे आज तक इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीती थी। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो ये टूर की बात करते हैं ना। 2 टेस्ट मैचेस थे, 5 दिन में मुक गए। हाँ, buy 1 get 1 free। आप एक टेस्ट मैच खेलो, आपको रिजल्ट्स 2 के मिलेंगे। 5 दिन की क्रिकेट हो, ये 3.5 दिन पहले वाले में, और 1.5 दिन से भी कम ही था उस्ताद दूसरे वाले में। अच्छा, इसके अंदर सरफेस की बड़ी बात हुई है सादी। अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड इट, और मेरे ख्याल से जो टेस्ट मैच 1.5 दिन में मुक जाए सरफेस की वजह से, उसको कर भी देना चाहिए क्रिटिसाइज। डेफिनेटली डिमेरिट पॉइंट्स तो यार। या और रोहित शर्मा ने बात की, बड़ा वो वैसे ऑल गन्स ब्लेजिंग आया था रोहित। उसने कहा कि आई हैव नो इश्यूज विद प्लेइंग ऑन दी सर्फेसेस, आई लाइक द चैलेंज, मगर फिर इंडिया में जब होती है तब भी ना रोया करो। फेयर इनफ। I have an issue over here. अच्छा।
मैं अपना इशू आप लोगों को आसान लफ्जों में अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ. सीन ये है कि अगर आप एक टेस्ट मैच को लिमिट कर दो ना एक ही स्किल पे, तब मुझे मजा नहीं आता. जनरली व्हेन यू हैव विकेट्स जहां पे शुरू में बहुत परचेस मिलती है फास्ट बॉलर्स को, दे टेंड टू फ्लैटन आउट. ठीक है, वहां पे ठीक हूं मैं. लेकिन रोहित का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना कि हमें तो इस सरफेस पे खिला रहे हो, लेकिन जब हम वो ठीक है, जब हम 10 बॉल्स पे खिलाते तब फिर हम वहां मैं सही कह रहा हूं. इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में इस यूज केस में अप्लाई करती है वो बात. मगर ओवरऑल अगर आप देखो तो इफ यू हैव अ सरफेस इन व्हिच द पिच नेवर फ्लैटन्स आउट एंड इट्स एन एब्सोल्यूट माइनफील्ड टिल द एंड, देन आई एम नॉट फॉर इट. जनरली होता यही है कि पेस फ्रेंडली सर्फेसेस पे शुरू में बहुत मुश्किल होती है, देन इट फ्लैटन्स आउट. दैट इज फाइन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रैंक टर्नर्स इन इंडिया. वो बिल्कुल जो डस्ट बॉल्स हो जाते हैं उससे इंडियन क्रिकेट को भी यार नुकसान ही होता है. क्योंकि जब आप उस तरह के अपने बैटर्स आपके रन्स नहीं कर रहे घर पे, तो वो बाहर जाकर भी स्ट्रगल कर सकते हैं. फिर सीमिंग कंडीशंस आती है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, तो फिर और अगर पहले दिन से स्पिन नहीं हो रही है तो फिर मैं ना कोई फास्ट बॉलर खिलाऊं, एक फास्ट बॉलर खिला दूं, बाकी सारे स्पिनर खिला दूं, वन डिमेंशनल हो जाती है गेम. दैट्स माय इशू विद दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट. ठीक है, इसलिए तो मैं कहता हूं स्पोर्टिंग विकेट्स पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी. हां, एंड दैट सेड इंडिया हैज एवरी राइट टू क्रिएट दोस डस्ट बॉल्स. वो क्यूरेट कर सकते हैं, उस पे उनको कोई कुछ नहीं कह रहा. मगर आपको टेस्ट क्रिकेट के बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए कि यू नीड टू हैव एन इवन बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल. अगर शुरू में बहुत बॉलिंग मुश्किल है, सीम बहुत ज्यादा असिस्टेंस दे रही है पिच पेसर्स को, तो वो फ्लैटन आउट हो जानी चाहिए, जो कि आमतौर पे हो जाता है. दिस वाज एन अनोमली. इस तरह के कम ही टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं. ठीक है, और स्पिन वाले में तो ये है ना कि शुरू में डस्ट बॉल बना दोगे तो वो एंड तक और बुरा डस्ट बॉल बन जाए. दैट्स वेयर आई हैव एन इशू. सो जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट. अच्छा, इस मैच की थोड़ी सी समरी दे के हुआ क्या था. साउथ अफ्रीका पहले इनिंग्स में 55 ऑल आउट. फिर इंडिया की बारी आई. बाय द वे सिराज ने 6 फील्ड लिया था. वो करते हैं भी बात, सबकी इंडिविजुअली भी बात. उसके बाद इंडिया की बारी आई. इंडिया बड़ा फिट जा रही थी, फिर एकदम कोलैप्स. 0 रन 6 विकेट्स. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया बोल्ड आउट. 153 for 4. 153 all out. And I think that is the only reason why a lot of Indians, at least on my timeline, weren't feeling confident with chasing 79. मैं कहता यार ये तो हो ही जाएगा. उसके बाद साउथ अफ्रीका की बारी आई, मार्केट ने 100 मार दिया. यार अच्छा, क्रिक विज ने बताया है कि ever since they have Hawkeye data available, that is the most difficult ton ever scored in Test cricket since Hawkeye data has been made available. That is remarkable. And just the way he counter-attacked. He is such an attractive batter to watch, Aiden Markram, right? अच्छा, उस पे आते हैं ना. मुझे समरी बताने दे. फिर बुमराह ने 6 फील्ड लिया. फिर उसके बाद इंडिया आई, इंडिया ने उड़ा दिया. ऑल गन्स ब्लेजिंग, मैच जीत लिया. जो कि इससे शुरू कर लेते हैं. उनकी जो अप्रोच थी ना फोर्थ इनिंग्स में, वो बड़ी सॉलिड थी यार. आप मार कर भी 79 तो कर ही लोगे. तो दे डिडंट रियली केयर. दे अप्लाइड द बेसबॉल टेक्निक, और टेक्निक नहीं, अप्रोच इन क्रिकेट, एंड दैट पेड ऑफ, यू नो, 10 folds. इंडिया ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली है. ठीक है, उन लोगों ने पूरी अप्रोच अपनी ठीक रखी है. दे वन द गेम इन द फर्स्ट सेशन, इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट. 55 ऑल आउट. यार सिराज 6 for 15. This is a cricketer who I thought was underperforming in Test cricket based on the talent he has. जितना ये skillful bowler है, जितना इसमें talent कूट के भरा हुआ है, सिराज is special. He's not Bumrah special, but a great bowler. Like he's a really, really good guy, especially coming at a time for India जहाँ पे शामी का career अब it's, you know, in its twilight stages पे चल रहा है. तो him performing is a big plus or positive for them. And I'm really happy to see him perform as well. Mia Magic ने तो जादू ही कर छोड़ा न्यूलैंड्स पे. यार इंडिया ने टोटल 4 मैच जीते हुए थे साउथ अफ्रीका में अपनी हिस्ट्री पे. 9 टेस्ट टूर्स अब कर चुके हैं, सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं, एक ये ड्रॉ किया है. तो धोनी एंड रोहित शर्मा, द ओनली 2 कैप्टन्स हु हैव ड्रॉन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका. दे वुड हैव इवन वन दिस टेस्ट सीरीज अगर तीसरा टेस्ट होता. तीसरा टेस्ट, वो भी एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि क्यों नहीं है 3. बस अब ये इकोनॉमिक्स है. किसी ने लिखा हुआ था इसी टेस्ट मैच में आप 3 और टेस्ट मैच करा सकते थे. दूसरा भी शुरू कर दो भाई, तीसरा भी टाइम है, अभी हो जाएगा वो खत्म, इसी सरफेस पे करा दो. बट या इट्स अनफॉर्चुनेट कि 3 टेस्ट सीरीज नहीं, बल्कि ये तो किसी ने, आई थिंक रवि शास्त्री ने कहा भी कि इंडिया को खेलनी नहीं चाहिए 2 टेस्ट की सीरीज. इंडिया को क्या पूरी, मैं तो कहता हूं, तो वो तो इंडिया डिक्टेट कर सकती है ना इस तरह की चीज. मुझे भी लगता है कि 3 टेस्ट मैच, हम सब एग्री करते हैं मिनिमम सीरीज 3 मैचों की होनी चाहिए. बट मुमकिन ये सिर्फ इंडिया ही कर सकती है अपने लिए. वो कर सकते हैं डिक्टेट पे. बल्कि मैं तो कहा भी है कि इंडिया को टेस्ट सीरीज अब जीतनी है साउथ अफ्रीका में, तो फिर ऐसे 20 जो है वो आईपीएल ओनर्स को बोलो जरा उसकी स्केड्यूलिंग करा दें जरा टेस्ट सीरीज के दौरान. और फिर वो जो अभी न्यूजीलैंड को स्क्वाड खेलेगी साउथ अफ्रीका की, वो इंडिया को खेल लेगी. पक्का व्हाइट वॉश है भाई, सीधा. खैर दैट्स नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस. 55 पे उनको ऑल आउट करना. एक तो सिराज जब भी चलता है ना, अगली टीम 50 पे ढेर हो जाती है. श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में उसने 2 दफा, वर्ल्ड कप में भी, तब शायद शामी था, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट. एंड दिस टाइम साउथ अफ्रीका एट होम इन अ टॉस दैट दे वन, right? South Africa won that toss. Dean Elgar का
लास्ट मैच. हाँ, वहीं पे अगर साउथ अफ्रीका ने 150 मार दिया होता, इट वुड बिकम अ डिफरेंट टेस्ट मैच ऑल टुगेदर. सो इंडिया वन दिस टेस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स. फुल क्रेडिट टू सिराज. मैन ऑफ द मैच भी उसका ही बनता था, या प्लेयर ऑफ द मैच. हमेशा गलती करता हूं मैं ये. कुछ नहीं होता, कर निकल रहा हूं जाता है. कोशिश, मुझे हमें यार. बचपन से आदत है ना. बचपन से बोल रहे हैं ना. है तो वैसे वो तो particularly मैन ऑफ द मैच ही है, बट आई एम ऑल फॉर अपडेटिंग वोकैबुलरी. सो एनीवे, उसने बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दिया पोस्ट मैच. मैंने देखा नहीं कुछ, मैं सुन रहा था यार. उसने बेसिकली बुमराह को क्रेडिट किया. उसने कहा कि बुमराह भाई, मुझे जस्सी भाई प्लान्स बताए थे इस तरह पहले से एनालाइज करके. तो जस्सी भाई ने जब ट्रांसलेट किया, उसने पहले शुरू किया बोलना, एंड देन ही changed his words to say that the team has these plans and we analyze. That's why I picked him as captain in one of my teams जो हमने ड्राफ्ट किया था. यहाँ पे कुछ किया था मैंने. कप्तान मैंने रिसेंटली बुमराह को किसी टीम का बनाया है. I think he's a really good leader. He is a good leader. और यार बुमराह, उसने भी 6 फिर लिया है सेकंड इनिंग्स में. और बुमराह तो चलो, there is no debate that he is the best all format bowler right now, right? He's the best fast bowler produced by India in history. No, but contemporary cricket में वो तो ठीक है. I'm with you over there. India का best ever है. Contemporary cricket में he is Jasprit Bumrah the best all format bowler. I think he is. All format, yes. Yeah. जो उसकी lethal nature है. I think all format में तो कोई doubts ही नहीं. Incisive भी है, defensive भी है. Like T20 में, वनडे में और टेस्ट में क्लब टुगेदर, इससे बेहतर बोले नहीं. मुश्किल है. और इस वक्त जिस पीक पे वो चल रहा है पोस्ट इंजरी, वो भी यार. इंडिया का जो भी रिहैब प्लान है ना, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ. हमारे तो यहाँ कभी ठीक ही नहीं आते. They care for their players. Yeah. They care for their players. उन्हें पता है कि प्लेयर्स एसेट्स हैं. उधर भी क्या तुम्हें लगता है उधर पॉलिटिक्स नहीं होती? They probably treat their players more than assets, right? हाँ, देख उधर नहीं होती पॉलिटिक्स. बहुत होती होगी. लेकिन कभी इस तरह टीम में खैर हुई थी कि रोहित और कोहली की उसके अंदर. लेकिन मीडिया ज्यादा होगा. हाँ, मीडिया ज्यादा उछाला था. लेकिन इट्स सेल्फ उनके चेयरमैन्स नहीं चेंज हो रहे. उनका ये नहीं मसला हो रहा. वो उनके कोई चेयरमैन आके कैप्टन्स को नहीं बात कर रहे. ये अपने प्लेयर्स को मानते हैं वो कि यही हमें जो भी accolades है वो प्लेयर्स नहीं जितवा के लाने हैं ना. They gave him the best kind of care available and it shows. Yeah, Jasprit Bumrah started his test career in South Africa by the way, and he rolled South Africa over back then as well. ठीक है, बल्कि शायद एक टेस्ट मैच जीते भी थे उस सीरीज में. 2-1 हारे थे, but I think they won that test match in which I think, correct me if I'm wrong, but Bumrah did roll them over in his debut test. और अब आकर वो एक सीनियर बॉलर बनकर वापस आया है. और उसने दिखाया यार कि मैं पहले टेस्ट से भी अच्छा था. By the way, he was one of the 3 players alongside Kohli and KL Rahul who did really well, who turned up. Everyone else failed. तब और अभी भी बल्कि फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया के 7 ducks थे. But it didn't matter, right? Very gritty knock by Virat Kohli. Maybe gritty is not even the best way to describe it. It was just dogged. एंड बहुत मुश्किल सरफेस पे कोहली मैनेज टू फाइंड रन्स. वो 46 की इनिंग्स थी, मगर वो थी वर्थ, इट वाज वर्थ अ लॉट मोर. वो इससे मुझे एक अहमद शहजाद की वीडियो याद आ गई. अच्छा. वो मुझे लगता है वो मैं रील में ही लगा दूंगा, देख लेना कि half a ton hair is worth much more. हाँ, तो वो वीडियो रील के साथ अली मैं बता रहा हूँ. It was much more, right? Markram's innings aside, कोहली का ही नॉक था. ठीक है, मार्करम के भी जब 106 मारे उस इनिंग्स में, नेक्स्ट बेस्ट स्कोर एल्गार का था 12. ठीक है, क्या सेंचुरी. कंप्लीटली इंडिया डिमोलिश्ड और स्टीम रोल्ड साउथ अफ्रीका इन दिस गेम. एंड एडन मार्करम की इनिंग्स, दैट्स व्हाई इट लुक्स ऑल द मोर ग्रेट, impressive. Yeah, crazy. It was. And full credit to India's bowling attack. बुमराह खुद तो कर ही रहा है. he's hitting poles and finding the slip cordon for fun. साथ उसने सिराज भी एक्टिवेट कर दिया. आपको जरूरत नहीं पड़ी और किसी की. You never cared about प्रासीद ने कितने ओवर कराने हैं या जडेजा ने कितने कराने हैं. जडेजा और महाराज ने ओवर ही नहीं कराया इस टेस्ट मैच में. बल्कि उनकी जगह सीमर्स ही खिला लेते ये लोग. Maybe losing Coach Zia was a hit for South Africa, but ultimately the better team won. India should have won this series, let's be honest. I'm not too sure. South Africa is a difficult place to do. ठीक है, it is. And lateral movement मिलती है ना आपको वहाँ पे बाउंस के साथ. और ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ बाउंस मिलता है. साउथ अफ्रीका में साथ lateral movement भी मिलती है. यानी फिर उनकी bowling attack भी quality है. खतरनाक. बहुत underrated है. अभी तो नोकिया इंजर्ड है. ठीक है, और वो बर्गर भी अच्छा है. नांड्रे बर्गर. फिर मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्यों नहीं लिया उसे. अभी भी टाइम है यार. अभी भी टाइम है. नांड्रे बर्गर को साइन कर लो यार. रेहान उल हक, if you're watching, he could be the brand ambassador for Islamabad United because he is a burger. और उसके अलावा रबाडा की कितनी तारीफ. लुंगी एनगीडी ने बड़ा फिट किया था. उसी ने वो ट्रिगर किया था कोलैप्स. उसके बाद कुछ जिया था लास्ट मैच में. मार्को यानसन. सो
क्वालिटी बॉलर्स उनके पास भी हैं, ऐसी बात नहीं है. हाँ, मगर खैर when you stack them up versus Bumrah alone, हाँ. there is no bowler at that level, and Bumrah showed नहीं. exactly why he is at that level. हाँ, लेकिन Rabada's not that far. He's not that far away. Rabada's great as well. Rabada has the best strike rate ever for minimum 150 wickets Test cricket में. ये देख, अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो एक बुमराह है, एक कमिंस है, एक रबाडा है, जो मुझे लगता है इस वक्त टॉप 3 बॉलर्स है. और है कोई? यही 3 बनते हैं. यही है. जिमी का दौर खत्म हो गया. हाँ, लेकिन बट इंग्लैंड में अभी भी मैं कहूंगा हाँ, जिमी इज ग्रेट. या यही 3 बनते हैं. मे बी हेजलवुड कम्स क्लोज. वैसे हाँ, हेजलवुड ने भी अन्नी मचाई हुई थी इस मैच में. हेजलवुड नहीं तो बल्कि ट्रिगर किया वो हमारा कोलैप्स पाकिस्तान का. आमिर जमाल सूद. हाँ, तो यही है. वो तुमने वैसे चेक किया था आमिर जमाल ने जब मार्नस को ट्रिक किया था, रन अप करते हुए आया था और बॉल नहीं कराया था. वो माइकल वॉन तो कह रहा था ना, शुड हैव गॉन द फुल लेंथ. वो मजा तब पीना चाहता कोई मार्नस वैसे उसके ऊपर. That was funny. Yeah, that was fun. But overall, I'd say India very valuable World Test Championship points. ये हार जाते तो फाइनल जरा मुश्किल लगता. वो जो उनको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नो रिजल्ट आया था ना, वो ना ले बैठे भाई. वो भी काट सकता है इंडिया को वेस्ट इंडीज वाला. वो तो शॉर्ट विन थी. That was a draw that shouldn't have happened. ठीक है. और वो आए भी गुप्ता सर के कमेंट्स के बाद था ना कि वेस्ट इंडीज को डिसबैंड कर देना चाहिए. और टेस्ट मैच ड्रॉ करके बैठ गए. एक आधी सीरीज भी हरा दी थी उनको वहां पे, या एटलीस्ट कम्पीट तो किया था. आई कैंट रिमेंबर, बट दोज वर टाइट गेम्स. बट आई थिंक देयर इज a lot for India to take forward. और तीसरा टेस्ट होता जीत भी जाते मेरे ख्याल से. And yeah, I mean overall, look, I expect them to make the World Test Championship final again because I expect them to do well in Australia. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ तो ये मैच जीतेंगे. So yeah, I mean मुबारक हो नेबर्स को, पड़ोसियों. ठीक है. एक तो ये ना बोलो. वैसे मैं नहीं कभी फिर से बोलूंगा. That was the last time you heard me say this. मुझे वैसे भी हमसाए हमेशा बेहतर लफ्ज लगता है. हमसायों. Well played. I think काफी आज के लिए है. We've touched upon everything we had noted down. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, और मुझे फॉलो कर दे ट्विटर पे. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.